चलिए साउंड के बारे में बताइए सभी लोग को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सत्यम, मदन, राजू, हसपुरा, सुनील, सचिन, धीरज, दीपक, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस अभी ना आ रहा है, चेक कर लेते हैं वॉइस को। और थोड़ा पूरा सिस्टम में खुल गया था, अरे उधर हिलाना ने कुछ, पूरा सिस्टम ही खुल गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और वाईफाई भी कनेक्शन भाग गया था, आज सुबह ही वाईफाई कनेक्शन आया था। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग को जय हिंद। बताइए साउंड ठीक है? पुराना कोर्स नहीं है, ये नया कोर्स अभी लाइव पढ़ा रहा है। गुड मॉर्निंग सर पटना से, सभी लोग को मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी बताइए आप लोग। साउंड ठीक है? गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आए हैं भैया। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये बताया था थोड़ा सेंटर पर काम हो रहा है, इसीलिए पूरा सिस्टम वगैरह खोलना पड़ा था, लाइट वगैरह सब खोलना पड़ा था A to Z। उसके बाद जब ये सब ठीक हुआ था तो फिर अब वाईफाई प्रॉब्लम भाग गया था, और अभी सुबह जो है वाईफाई कनेक्शन ठीक हुआ है, इसीलिए लेट हो रहा है। साउंड ठीक है? साउंड चेक किया रे? ठीक है साउंड, चलिए सही है सर भाई। चलिए तो क्लास को आप लोग को स्टार्ट करते हैं। और आज पढ़ना है एनिमल किंगडम। आज जो पढ़ना क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। पादप किंगडम जो है, प्लांट किंगडम पढ़ा चुके हैं ना, प्लांट किंगडम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ना है एनिमल किंगडम पढ़ना है। और आप लोग को ये भी हार्ड लगता है, लेकिन जब पूरा पढ़ लेना है फिर ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे, फिर कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव लगवा दिए थे ना, पादप किंगडम तो नहीं लगाए थे, प्लांट किंगडम का ऑब्जेक्टिव आप लोग को लगवा दिए थे, ठीक है? लाइट सही आ रहा है? अच्छा, लाइट बहुत कम है ना, लाइट। अच्छा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा। हाँ देख लेते हैं हम भी, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए सर, वॉल्यूम तो फुल होगा, वॉल्यूम फुल है, यहाँ भी फुल किया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी फुल है। वॉल्यूम में आ रहा है बताइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए थे, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है पूरी तरह से क्या पढ़ लिए, पूरी तरह से जो है प्लांट किंगडम पढ़ लिए हैं, पादप जगत पढ़ लिए हैं। आज आप लोग को पढ़ेंगे क्या, तो आज आप लोग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि इसी में पोरीफेरा पढ़ते हैं, इसी में सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं जिसको निडेरिया बोलते हैं, इसी में आप लोग प्लेटी हेलमेंटी पढ़ते हैं, इसी में आप लोग को एस्केलमैंथिज यानी निमोटिड जिसको बोलते हैं वो पढ़ते हैं। इसी में आप लोग को पढ़ना होता है क्या, इसी में आप लोग को जो पढ़ना होता है मोलस्का के बारे में पढ़ना होता है, इसी में ऑर्थोपोडा बारे में पढ़ना होता है, इसी के में इकाइनोडर्मेटा बारे में पढ़ना होता है, इसी में कोल्डेटा बारे में पढ़ना होता है। भारी प्रॉब्लम होता है, तो सब कुछ देखते हुए चलना, याद करना है क्लास में, ठीक है ना? एग्जाम में कितना दिन बचा है सर एलपी में? अभी एलपी का कोई उस तरह नहीं है, ठीक है? वोट दे दिए सर, इधर वोट हो चुका है, 4 डिस्ट्रिक्ट में वोट हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले उससे पहले आप लोग को कुछ जानकारी जो होगा पहले वो बताते हैं। हम बताए थे क्या यार, करो जल्दी बताए थे आप लोग को, जल्दी बताना है, सब बता चुके हैं, आप लोग को खाली बताना है, बार बार एक चीज नहीं बताते रहेंगे। और सब सारा चीज क्लास में यार करवाए थे। बताओ पहले बताए थे क्या, बताए थे द्वि जगत, क्या बताए थे? द्वि जगत का अवधारणा कौन दिया, बताओ? दो जगत यानी दो किंगडम, टू किंगडम, दो जगत का अवधारणा कौन दिया था? तो बताए थे कैरोलस लिनियस। क्या बताए थे? कैरोलस लिनियस बताए थे। ये सब आप लोग को याद होगा, इससे फटाफट निकलना है, टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है। जो पहले क्लास देखा होगा उसको पूरा तरह से रटा गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है ना? और द्विनाम पद्धति भी कौन दिए थे? तो द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति क्या होता है ये सब बता चुके हैं ना, बताए थे। तो द्विनाम पद्धति भी कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस दिए थे, कैरोलस लिनियस दिए थे। इसीलिए बताए थे कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्या बताए थे? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता, आधुनिक वर्गीकरण का। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा गया था? कैरोलस लिनियस को। इसका एक पुस्तक था, याद है आप लोग को? जल्दी बताओ। इसका एक पुस्तक था, सारा चीज़ हम रटवा दिए हैं, जल्दी जल्दी बोलना है, इस समय टाइम पार करना है। जहाँ पर नया पढ़ाएंगे वहाँ टाइम पार करना है, ठीक है ना?
आप क्लास चलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल चलेगा, आप क्लास चलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गया तो वाईफाई वाला मेन प्रॉब्लम हो गया, तो वाईफाई नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, तो वाईफाई वाला से बात करके फिर उसको ठीक करवाएं। तो पुस्तक का नाम क्या था जल्दी बताओ? सिस्टीमा नेचुरा। क्या था? सिस्टीमा नेचुरा। सिस्टीमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो सिस्टीमा नेचुरा जो है ये केओलस लिनियस। फिर बताया त्रिजगत। क्या बताए थे? जल्दी बताओ, त्रिजगत कौन दिया? जल्दी बताओ, त्रिजगत कौन दिया था? ये सब आप लोग को याद होगा ना, फटाफट बोलो। अभी हम टाइम बिल्कुल नहीं पार करने से रटवा दिए थे, ठीक है ना। अर्नेस्ट हैकल। क्या बताए थे? अर्नेस्ट हैकल। तो त्रिजगत जो दिया था कौन दिया था? अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया था? अर्नेस्ट हैकल। फिर बताए थे चतुर्थ जगत। क्या बताए थे? या चार जगत। क्या बताए थे? चार जगत कौन दिया था? कोपलैंड। कौन दिया था? कोपलैंड। कौन दिया था? तो चार जगत जो दिया कोपलैंड। कौन दिया था? कोपलैंड ने दिया था। पांच जगत कौन दिया था? तो पांच जगत अभी वर्तमान समय में हम लोग पांच जगत कितना पढ़ते हैं? पांच जगत पढ़ते हैं। पांच जगत किसने दिया था? तो R.H. व्हिटेकर। कौन दिया था? R.H. व्हिटेकर। जिससे मोनेरा के बारे में देखे थे, मोनेरा का एग्जाम्पल समझे थे, मोनेरा क्या है वो समझे थे, प्रोटिस्टा समझे थे, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल समझे थे। फिर फंजाई के बारे में पढ़ लिए थे, सेवाले में पढ़ लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम प्लांट किंगडम पूरा विस्तार में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए। अब लास्ट बचा हुआ एनिमल किंगडम, और सबसे बड़ा किंगडम तो यही है। हम लोग खुद एनिमल है, जानवर ना है, बड़ा जानवर छोटा जानवर सब है ना, नहीं बोलते हैं लोग तुम लोग जानवर है, तो जानवर है, कौन सी है? जानवर हैं। तो जानवर के बारे में पढ़ना है, यानी प्लांट एनिमल किंगडम के बारे में आज डिटेल से पढ़ना है। चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग, पूरा लिख दिए, बिल्कुल राइट है, अच्छा लिख दिए, कंप्लीट लिख दिए, बिल्कुल राइट है। तो ये सब सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। और फाइव किंगडम जो दिए R.H. व्हिटेकर साहब। कौन दिया है? R.H. व्हिटेकर साहब दिए। जैसे मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई यानी कवक हो गया, प्लांटी यानी पादप जगत हो गया, एनिमिलिया यानी जंतु जगत। जंतु तो आज क्या पढ़ना है? जंतु जगत। क्या पढ़ना है? जंतु जगत। क्या पढ़ना है? जंतु जगत। तो हम जानते हैं, अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, उससे पहले जानते हैं। देखो जब किसी का वर्गीकरण करते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो होता है जगत। क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? चूंकि हम बताए थे जगत कितना है, तो जगत जो है 5 है। कितना है? तो सबसे बड़ा जगत होता है, क्या होता है? और जगत से छोटा, जगत का छोटा जो होता है उससे बोलते हैं उपजगत। क्या बोलते हैं? जगत छोटा क्या बोलते हैं? उपजगत। और उपजगत को ही बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ यानी फाइलम। सुना है? तो संघ मिलेगा तो क्या बनेगा? जगत। क्या बनेगा? और संघ से छोटा क्या होता है? तो संघ से छोटा जो होगा वो आपका वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन सजाने के लिए नहीं, यानी कितना बार पूछ दिया हम जो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये सजाने के लिए कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो अभी याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। फिर देखो, फिर अगला कौन आएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तो अगला जो आएगा वो आएगा क्या? तो आता है गण। क्या आता है? गण। क्या आता है? फिर आता है कुल। क्या आता है? कुल। फिर आता है वंश। क्या आता है? वंश। क्या आता है? वंश। और फिर आता है जाति। अभी सारा चीज यहीं याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब फिर लास्ट में आता है जाति। क्या आता है? अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन जैसे आप लोग जानते हैं कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तर। क्या बनता है? हम लोग का शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई जो है क्या? कोशिका। क्या है? क्योंकि कोशिका से मिलकर बना है, तो कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। और उत्तर मिलेगा तो अंग, और अंग मिलेगा तो अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलेगा तो पूरे बॉडी का निर्माण होता है, पूरे बॉडी का निर्माण होता है। कैमरा सीधा कीजिए भैया, आज प्रॉब्लम अभी है, कैमरा मेरा अच्छा सेट नहीं हुआ है, तो इतना सही काम चलाइए, ठीक है ना। लगभग ठीक है, सारा चीज़ दिखता होगा, दिख रहा है, दिख तो रहा है, देखिए सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत है, अभी कैमरा पूरा प्रॉपर तरीका से खोल दिए इसको, तो प्रॉपर तरीका से अभी सेट नहीं हुआ है, तो क्लास में डिस्टर्ब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, चलो सब तो दिख रहा है, ठीक है, तो दिख रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, तो इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ इसी प्रकार देखना है। सबसे वर्गीकरण का क्या बता रहे हैं? वर्गीकरण का इकाई, वर्गीकरण का इकाई पूछेगा। वर्गीकरण का इकाई किसे कहा जाता है? जाति। किसे बोलते हैं? वर्गीकरण का इकाई जाति। और जाति मिलने से क्या बना? वंश। वंश मिलने से क्या बना? कुल। कुल से बड़ा क्या हुआ? गण। गण से बड़ा क्या हुआ? वर्ग। वर्ग से बड़ा क्या हुआ? संघ। संघ से बड़ा क्या हुआ? जगत। सबसे बड़ा क्या हुआ? जगत। जगत कितना है? 5। जगत कितना है? 5। कौन दिया है? R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। यानी वर्गीकरण में जो है, वर्गीकरण के जो सबसे छोटा इकाई है, जो सबसे छोटा इकाई है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, वह है जाति। क्या है? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, वर्गीकरण का इकाई किसे कहा जाता है? जाति। वर्गीकरण का इकाई किसे कहा जाता है? जाति। वर्गीकरण का इकाई किसे कहा जाता है? जाति को। और वंश एवं जाति मिला के, वंश एवं जाति मिला के किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। वैज्ञानिक नाम अगर रखना है तो आपको वंश एवं जाति सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है बता दो?
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी बताओ। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। क्या है, जल्दी बताओ। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब होता है बुद्धिमान मानव। क्या हुआ? बुद्धिमान मानव। बुद्धि उद्धि थोड़ा आ गया है, लेल बकलो ना है, ठीक है ना। तो होमो सेपियंस क्या है? अब यहाँ पर सेपियन जो है आपका जाति हुआ। क्या हुआ? जाति। क्या हुआ? यानी हम लोग जो है कौन जाति के हैं? सेपियन जाति के। इन्हें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है ना, ब्राह्मण, यादव, ये सब जो है पूरा जो बट गया वो जाति ने। हम लोग कौन जाति हैं? तो हम लोग संपूर्ण मानव है सेपियन जाति। कौन जाति के हैं? तो साइंस मान के चलो, ठीक है ना, अपने में लड़ते नहीं रहो, ठीक है। तो हम लोग कौन जाति के हैं? सेपियंस। कौन जाति के हैं? सेपियंस। ये नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करते रहो, ठीक है ना, जो वेद में लिखा हुआ वो सब नहीं, ठीक है। सर आप जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं उस बुक का क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव में मतलब बुक से करवा देते हैं। आप कोई भी बुक उठाइए, ठीक है ना, उसको लगा लीजिए। हाँ बोलो जो उसमें एक स्पेशल बुक ले लेंगे आपका, किसमें? तो जीके वाला में, हिस्ट्री वाला में, उसमें सोशल लूसेंट वाला लेके चलाएंगे, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। अरे होमो क्या हुआ? वंश। क्या हुआ? वंश। क्या हुआ? तो वंश और जाति मिलता है तो क्या बनता है? वैज्ञानिक नाम। क्या बनता है? वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम में कितना चीज के सहारा लेते हैं? दो चीज। किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिखना है, सहारा कितना चीज का लेंगे? दो चीज। पहला जो रहेगा वो क्या होगा? वंश। जो लास्ट में वो क्या होगा? जाति। वर्गीकरण की इकाई किसे कहते हैं? जाति। वर्गीकरण की इकाई किसे बोलते हैं? जाति। जैसे मान लो कि और हम किसी का लिख रहे हैं, वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं। बताओ किसका लिख दें? मान लो कि हम लिख दिए शेर का वैज्ञानिक नाम, किसका लिख दिए? या लिखते बाघ का, किसका लिख रहे हैं? तो बाघ को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या बोलते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। तो बताओ इसमें वंश क्या है, जल्दी बता दो। वंश क्या है? पैंथेरा। वंश क्या है? पैंथेरा। और जाति क्या है? टाइग्रिस। जाति क्या है? टाइग्रिस। और वंश जाति मिला तो क्या बना? वैज्ञानिक नाम। क्या बना? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। वर्गीकरण की इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण का इकाई हुआ जाति। क्या हुआ? जाति से क्या बना? वंश। वंश से क्या बना? कुल। कुल से बड़ा गण। गण से बड़ा वर्ग। वर्ग से बड़ा संघ। संघ से बड़ा जगत। ये सजाने के लिए बहुत बार पूछा है। अभी जब हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे ना आप लोग को, जब ये पढ़ा देंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब लगवाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि सब क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। इसका इंग्लिश भी लिख दिया, जल्दी बताओ। इंग्लिश लिख दिया। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे तो जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। देखो बायोलॉजी में आपको इंग्लिश टर्म लेके चलना है। बिना इंग्लिश वर्ड का जो मेन टर्म होता है, मेन जो वर्ड होता है उसको इंग्लिश को लेके चलना है। ऐसे बिना बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म लिए हुए बायोलॉजी पूरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जगत को क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं? और संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। क्या बोलते हैं? संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? और वर्ग को बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? अरे क्लास ना हो जाएगा। कौन क्लास से पढ़ा है? कौन वर्ग में पढ़ा है? और गण को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और कुल को क्या बोलते हैं? अरे कौन कुल के तो ही, यानी कौन फैमिली के ही ना हुआ। कौन कुल के ही, कौन फैमिली के ही, तो इसको बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? और इसको वंश को क्या बोलते हैं? जीनस। क्या बोलते हैं? तुम्हारा जीन क्या है? जीनस। क्या बोलते हैं? और जाति क्या बोलते हैं? स्पेसीज। क्या बोलते हैं? स्पेसीज। कौन जाति का है, कौन स्पेसीज है, ठीक है ना। तो स्पेसीज क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है ना, इंग्लिश ही बोलना है। बताओ जगत को क्या बोले हैं? किंगडम। क्या बोले हैं? किंगडम। क्या बोले हैं? तो इसको याद करना है तो इसको शॉर्ट में याद कर लेना है इससे, ठीक है ना। इसको अगर याद करना है तो कैसे याद कर लेना है? यहाँ बोलना है के। क्या बोलना है? यहाँ बोलना है एफ। क्या बोलना है? यहाँ बोलना है सी। क्या बोलना है? KFC। KFC ना होता है, होता है ना। वहाँ कितना लोग खाने पीने जाते थे। KFC। क्या हो गया? KFC। क्या हो गया? KFC। KFC जा रहा है तो क्या करो? ऑफ। क्या करो? ऑफ कर दो। क्या कर दो? और कौन सी क्लास ऑफ करो? तो मेरे क्लास ऑफ कर दो, ठीक है ना। GS से क्लास ऑफ कर दो। लेला ये सब करना ना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो KFC जा रहा है। कहाँ जा रहा है? KFC। कहाँ जा रहा है? KFC। तो ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? कितना लोग इस तरह होता है, कितना लोग ऑफ में घूमता होगा, क्लास में नहीं करता होगा। तो आप जा रहे हैं KFC। कहाँ जा रहे हैं? KFC। तो क्या कर दिए? ऑफ। कौन सी ऑफ कर दिए? GS पे क्लास ऑफ कर दिया। अभी GS चल रहा है ना, चल रहा है, जनरल साइंस चल रहा है ना। तो KFC ऑफ GS ये क्रम है। क्या है? KFC ऑफ GS। KFC ऑफ GS। KFC ऑफ GS। K for किंगडम। F for फाइलम। C for क्लास। O for ऑर्डर। F for फैमिली। G for जीनस। S for स्पेसीज। किंगडम मतलब जगत, फाइलम मतलब संघ, क्लास मतलब वर्ग, ऑर्डर मतलब गण, फैमिली मतलब कुल, जीनस मतलब वंश, स्पेसीज मतलब जाति। इंग्लिश में भी क्रम देख लिए हैं और हिंदी में भी क्रम देख लिए हैं। अब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अथी बायोलॉजी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना काफ़ी जरूरी है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, इसलिए हम इस पर जोर दिए हैं। याद हुआ क्रम? जल्दी बताओ, क्रम याद हो गया?
जल्दी बोल दो, KFC ऑफ जीएस, बिल्कुल राइट है यार। जल्दी बताओ, आंख बंद करके बोलो एक बार। जगत से छोटा क्या होगा? संग। संग से छोटा क्या होगा? वर्ग। वर्ग से छोटा क्या होगा? गण। गण से छोटा कुल। कुल से छोटा वंश। वंश से छोटा जाति। वर्गीकरण का इकाई जाति। फिर अब नीचे चलो ऊपर, ठीक है ना। बोलो सबसे नीचे जाति। जाति से मिला तो वंश। वंश मिला तो कुल। कुल मिला तो गण। गण मिला तो वर्ग। वर्ग मिला तो संघ। संघ मिला तो जगत। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। किंगडम क्या हो गया? तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हम लोग को एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। चलो कोई दिक्कत ना है ना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। ये यार मुझे बताइए, कमेंट आप लोग कर दीजिए। बोर्ड पीडीएफ भी डाल देंगे। बोर्ड पीडीएफ शायद हम लोग लगता है बहुत दिन से नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना। नेटवर्क वगैरह हो गया, फिर काम यहाँ चल रहा था, पूरा सिस्टम में खोल दिए थे, इसीलिए फिर दूसरा बार लगाए, इससे थोड़ा बोर्ड भी इधर उधर भागल होगा, ठीक है ना। चलिए यार जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो पढ़ेंगे जंतु जगत। क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत। जंतु जगत मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जगत से बड़ा कुछ होगा? जगत तो दुनिया में 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो आज जो पढ़ना है लास्ट, जंतु जगत। जंतु जगत। जंतु जगत की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरे बोलना रे, जंतु जगत क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एनिमल किंगडम। क्या बोलेंगे? तो जंतु जगत को इंग्लिश में बोलेंगे एनिमल किंगडम। क्या बोलेंगे? एनिमल। अभी अच्छा पढ़ लो, फिर क्वेश्चन लगाते समय देखना हम गजब क्वेश्चन लगाएगा। और एक बार अगर अच्छा से यहाँ पढ़ लिया, फिर कोई भी क्लास से भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कुछ सबका ना मिश्रण दे देंगे, ठीक है ना। और फिर भटकना है ना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में क्या कहा पहले से पता हमको और क्या बताना है, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। और देखो जंतु जगत को देखेंगे तो जंतु जगत को बांटे थे 2 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? जंतु जगत को 2 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या है? तो एक आपका प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ये आपका नोट्स में थोड़ा मतलब ये छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो लेकिन थोड़ा नोट्स में ये ऐड कर लेना है, ठीक है ना। नोट्स में हम क्या किए थे? प्रोटोजोआ छोड़ दिए, डायरेक्ट वहाँ चल गए थे मेटाजोआ में। दूसरा है मेटाजोआ। क्या है? मेटाजोआ। मेटाजोआ। तो बताओ जंतु जगत कितना भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में। पहला क्या है? प्रोटोजोआ। पहला क्या है? प्रोटोजोआ। पहला क्या है? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। दूसरा क्या है? मेटाजोआ। तो जंतु जगत को 2 भाग में बांटे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। क्वेश्चन पूछे बता, प्रोटोजोआ कैसी जीव है? एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ कैसी जीव है? एक कोशिकीय। कैसी है? एक कोशिकीय। तो प्रोटोजोआ जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव हो गया, लेकिन मेटाजोआ कैसा होगा? बहुकोशिकीय। कैसा होगा? बहुकोशिकीय। कैसा आ जाएगा? तो ये आपका बहुकोशिकीय है। कैसा है? बहुकोशिकीय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जंतु जगत कितना भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक क्या हुआ है? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या हुआ है? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ कैसी है? एक कोशिकीय। मेटाजोआ कैसी है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक कोशिकीय मतलब सिंगल कोशिका। सिंगल कोशिका है, केवल कोशिका है, वो भी एगो। सिंगल क्या है? सिंगल। इसका शादी होबे नहीं किया है, सिंगले रह गया। क्या रह गया? सिंगले रह गया, ठीक है। तो आप लोग को सिंगल नहीं रहना है, इसलिए पढ़ लो के नौकरी लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो प्रोटोजोआ बन के नहीं रहना है। कौन सी बनना है? मेटाजोआ। अब मेटाजोआ में भी इतना विकास करना है, इतना विकास करना है, इतना विकास करना है कि आप जो है बहुकोशिकीय के बाद उत्तक का निर्माण कीजिएगा, उत्तक के बाद अंग का निर्माण कीजिएगा, अंग के बाद अंगतंत्र का निर्माण कीजिएगा, अंगतंत्र के बाद पूरा बॉडी का निर्माण कीजिएगा। समझ आ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो भैया, पीछे वाला लाइट बंद कीजिए, बोर्ड पर लाइट आ रहा है। ओ बोला ना बंद होगा। देखो वहाँ कुछ चढ़ के अथी कर दो, तो कुछ रख दो। सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के बात है, 2-3 दिन में सारा चीज ठीक हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ काम चाहिए। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, बिल्कुल राइट है। बच्चा बच्चा कुछ रख दो, घुसा दे ओकरे, न तो उससे भी बड़ा कुछ है तो घुसा दो उसको। झपाया। ये सब पहले बोलना चाहिए आप लोग को। डांस करना है, मारेंगे चट, मिर गया फट। ठीक हुआ? जल्दी बताइए। की बुला रहा है? इतना आना चाहिए। हम तो ठीक है दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है।
आप क्लास रेगुलर लीजिएगा भैया, बीच नहीं कीजिएगा कभी। चलो ठीक हो गया है, देखो झकास हो गया है, ठीक है ना, अब एकदम झकास हो गया है। ये सब पहले बता देना चाहिए, सब लाइट उट कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग को बोल देना चाहिए। सबके टुकुर टुकुर देखता है, बोलता कोई ना है। हो गया, चलो सर बस आपका ही क्लास देखते हैं इस बार अच्छे से, अब किसी और का वीडियो नहीं देखेंगे इस बार। ना कोई दिक्कत ना होगा आपको, मतलब हम बता रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ाए होंगे, अगर उसका ऑब्जेक्टिव देखो, हमारा क्लास सब कब समझ आएगा पता है, जब हम कंप्लीट पढ़ा देंगे, अब बोलेंगे टॉपिक खत्म हो गया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कौन सी पढ़े हैं। इतना खतरनाक खतरनाक ऑब्जेक्टिव बनेगा, सारा अपने बनने लगता होगा, ऐसा पता चलता होगा, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जितना पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, थ्योरी क्लियर रखना है, क्लास में ही याद करवा देंगे, क्लास में ही रिवीजन करवा देंगे, क्लास में ही A to Z बता देंगे। और आप लोग को जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, चाहे प्रीवियस हो, प्रैक्टिस हो, सेट लगाइए, फेट लगाइए, जो लगाना लगाइए, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। सर यूट्यूब पे जो क्लास करता हूँ वो क्लास कर लें सर। हाँ यूट्यूब पर भी करना है, यूट्यूब पर भी मतलब अभी तो प्रॉब्लम हो रहा था तो मोबाइल से ले रहे थे। देखो प्रोटोजोआ क्या बताए थे, ए लेला बता, जंतु जोड़ कितना भाग में बांटे, दो, कितना भाग में, दो जगह। पहला क्या हुआ प्रोटोजोआ, दूसरा क्या हुआ मेटाजोआ। प्रोटोजोआ कैसी है, एक कोशिकीय। अब मेटाजोआ कैसी है, बहुकोशिकीय। क्वेश्चन बोले बताओ कि पृथ्वी पर आने वाला पहला जंतु कौन था, पृथ्वी पर आने वाला पहला जंतु कौन था, तो एक कोशिकीय पहला रहेगा, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया था, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया था, प्रोटोजोआ। कौन चीज, और हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ कहाँ हुआ, जल में कि थल में कि वायु में। पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो जल में, यानी कैसे जलीय, कैसा जीव है, जलीय, कैसा जीव है, ये आपका जलीय जीव है, कैसा जीव है, जलीय जीव, जलीय जीव है। अच्छा प्रोटोजोआ बारे में बताना है, ए बंदर मारेंगे छठ, यहाँ ध्यान दो। प्रोटोजोआ बारे में बताना है, क्या बताना है, प्रोटोजोआ जो शब्द है, प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया था, नामकरण कौन किया था, तो गोल्ड फर्स्ट कौन किया है, गोल्ड फर्स्ट कौन किया है, गोल्ड फर्स्ट कौन किया है, गोल्ड फर्स्ट। तो फिर बोलो प्रोटोजोआ कैसी है, एक कोशिकीय। कैसी है, एक कोशिकीय। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया है, प्रोटोजोआ। कौन आया है, प्रोटोजोआ। ये कैसा है, जलीय, कैसा है, जलीय। प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया है, गोल्ड फर्स्ट। कौन दिया है, गोल्ड फर्स्ट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग को जो प्लांट के नाम पढ़ा रहे थे, एग्जाम्पल हम रटवा आए थे, कितना याद है ना। और जब सेटवा लगवाने स्टार्ट किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन लगवाने स्टार्ट किए थे, खाली एग्जाम्पल भरल था। इसलिए एग्जाम्पल को एकदम जब बोलेंगे इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्लास से बहुत आराम से सुनना है, सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग, इसमें बैक्टीरिया ना आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, बैक्टीरिया आपका आता है मोनेरा में, कहाँ कहाँ घुसा रहा है, मोनेरा वगैरह सब पढ़ा दिए हैं, भूल गया है, मोनेरा पढ़ाए थे, साइनो बैक्टीरिया नील हरी शैवाल बताए थे, यू बैक्टीरिया बताए थे, आर्की बैक्टीरिया बताए थे, जितना भी बैक्टीरिया है सब मोनेरा है, भूल गया है, गजब है, इतना जल्दी भूलिएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, किसका, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका आएगा अमीबा। क्या आएगा, इसको प्रोटिस्टा भी बोलते, प्रोटिस्टा भी पढ़ाए थे ना, तो अमीबा क्या आएगा, अमीबा क्या आएगा, अमीबा। दूसरा क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, अमीबा। क्या हो गया है, अमीबा क्या हो गया। दूसरा होगा पेरामीशियम, क्या हो जाएगा, पेरामीशियम, पेरामीशियम। और तीसरा क्या होगा, युगलिना, क्या हो जाएगा, युगलिना, क्या हो जाएगा, युगलिना। तो अमीबा, पेरामीशियम, युगलिना किसमें आएगा, प्रोटोजोआ। किसमें आएगा, प्रोटोजोआ। अमीबा, पेरामीशियम, युगलिना किसमें आएगा, प्रोटोजोआ। अमीबा, पेरामीशियम, युगलिना किसमें आएगा, प्रोटोजोआ। और इसी में आता है प्लाज्मोडियम। क्या आता है, प्लाज्मोडियम को जानता है ना, प्लाज्मोडियम वही मलेरिया जो फैलाता है। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। कैसा जीव है, प्रोटोजोआ। कैसा है, प्रोटोजोआ। और ये परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी मतलब हुआ कि दूसरे के शरीर पर रहकर जीवन यापन करना। तो मलेरिया जो परजीवी है हम लोग के बॉडी में घुस जाता है और आरबीसी में चल जाता है, आरबीसी खाता है और अपने जो है बढ़ता है, हमको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए क्या है, परजीवी। क्या है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ ध्यान दो, ये अमीबा के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अमीबा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान दो। अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अनिश्चित। कैसा होता है, यानी इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित। कैसा होता है,
अनिश्चित होता है। फिर अमीबा में जनन कैसा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अलैंगिक में कौन जनन? तो अलैंगिक में द्विविखंडन। द्विविखंडन जो जनन बारे में पढ़ाएंगे तो जनन के बारे में डिटेल में बताएंगे। अमीबा के बॉडी जो है 2 भाग में बट जाएगा और दोनों भाग जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, दोनों भाग जो है स्वतंत्र रूप से काम करने लगेगा, उसे बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? तो इसमें जनन कैसा होता है? द्विविखंडन। कैसा होता है? द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। इसमें जो है ना, इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, विशेष अंग नहीं होता है। और भोजन को फिर पचा हुआ भोजन को बाहर निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग में विशेष अंग है, भोजन ग्रहण करना है तो मुँह से नाकस करता है कि, और निकालने के लिए विशेष अंग है। अभी सब लोग जो सुबह सुबह निकाल दिया होगा, नहीं निकाला होगा। तो हम लोग को भोजन ग्रहण करने के लिए भी विशेष अंग है और निकालने के लिए विशेष अंग है। लेकिन अमीबा में कुछ होना है, जिधर मिला उधर से घुसा लिया बॉडी के अंदर, और जिधर मन किया उधर से निकाल दिया। समझ आ गया है ना? तुरंत तुम लोग को होना है कि हाँ, जिधर मन उधर से अंदर खा लो, जिधर मन उधर से निकाल दो। ठीक है, सगलो धोते रहो। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं अमीबा में, क्या बता रहे हैं? तो अमीबा में भोजन अमीबा में जो है भोजन ग्रहण के लिए, भोजन ग्रहण के लिए इसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? भोजन का ग्रहण करना क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। कोई विशेष अंग नहीं होता, विशेष अंग नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन पूछता है काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके सहारे ग्रहण करता है? किसके सहारे? कहीं से भी बॉडी के अंदर भोजन को पकड़ लेता है। तो ये आपको क्या होगा? तो ये होगा कुटपाड़। क्या होगा? कुटपाड़ के मदद से। कुटपाड़ के, तो अमीबा जो है कुटपाड़ के मदद से भोजन अपना ग्रहण करता है। अमीबा जो है कुटपाड़ के मदद से भोजन अपना ग्रहण करता है। कुटपाड़ मतलब क्या हुआ? शरीर को कोई भी बॉडी का कोई हिस्सा भी ऐसे आगे फैल जाएगा, अंदर पैक कर लेगा, उसे बोलेंगे कुटपाड़। क्या बोलेंगे? कुटपाड़। तो बताओ जल्दी बोलो अमीबा बारे में, बोलो अमीबा बारे में। अमीबा कैसा होता है? आकार कैसा होता है? अनिश्चित। जनन कैसा होता है? द्विविखंडन होता है। क्या इसमें भोजन को अंतर्ग्रहण और बहिष्करण करने के लिए कोई विशेष अंग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यह अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? तो कुटपाड़ के मदद से। कुटपाड़ के मदद से। पैरामीशियम के बारे में यार क्या रखना पता है? पैरामीशियम के बारे में यार रखना है कि इसमें पाया जाता है सिलिया। क्या पाया जाता है? इसमें जो है भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित अंग भी पाया जाता है, और इसमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यार कर लो क्वेश्चन पूछे पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। क्या बोल रहा है? पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। 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 प्रचलन अंग मतलब हुआ कि इसको आगे बढ़ने में एक ही स्थान पर नहीं रहे, आगे बढ़ने में, खिसकने में मदद कौन करता है? सिलिया। कौन करता है? अमीबा को आगे बढ़ने में मदद कौन करता है? कुटपाड़। अमीबा को आगे बढ़ने में कुटपाड़, भोजन ग्रहण करने में कुटपाड़। पैरामीशियम को आगे बढ़ने में सिलिया। पैरामीशियम को आगे बढ़ने में सिलिया। पैरामीशियम को आगे बढ़ने में सिलिया। प्रचलन अंग पैरामीशियम में क्या है? सिलिया। उसी प्रकार यूग्लिना में क्या बोलेगा? युग्लिना में प्रचलन अंग क्या है? तो युग्लिना में प्रचलन अंग है फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। तो बताओ अमीबा में कुटपाड़, नाम याद कर लो। अमीबा में कुटपाड़, अमीबा में कुटपाड़, पैरामीशियम में सिलिया, पैरामीशियम में सिलिया, पैरामीशियम में सिलिया, युग्लिना में फ्लैजिला, युग्लिना में फ्लैजिला। और युग्लिना जो है ना, युग्लिना क्या करेगा? युग्लिना जो है जब इसको प्रकाश मिलेगा तो ये अपना भोजन बना लेगा, यानी इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अब प्रकाश अगर नहीं मिला तो दूसरा से जो है भोजन पकड़ के खा लेगा, दूसरा वाला भोजन क्या करेगा? खा लेगा। यानी यह क्या है? स्वपोषी भी है, अपरपोषी भी है। स्वपोषी मतलब क्या हुआ? पादप जगत, पादप। अपरपोषी मतलब क्या हुआ? हम लोग खुद जंतु जगत, जंतु। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है काफी इंपॉर्टेंट कि बताओ पादप जगत और जंतु जगत के बीच के करी कौन है? दोनों जोड़ने वाला कौन है? दोनों के बीच में कौन आता है? यूरिना। काफी इंपॉर्टेंट है ना, VBI करो। क्या करो? क्या बताएं? क्या बोले अभी? तो हम बोले हैं क्या? यहाँ ध्यान दो, हम बोले हैं पादप जगत। क्या बोले हैं? पादप जगत और जंतु जगत के बीच में कौन आता है? यूलिना। इसलिए पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन है? यूलिना। पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी क्या है? यूलिना। पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी क्या है? यूलिना। क्या है? यूलिना। और प्लाज्मोडियम जो ये भी प्रोटोजोआ में आता है, मलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाने वाला परजीवी, मलेरिया फैलाने वाला। तो मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। चलो डिवीजन कर लेते हैं, जल्दी बताओ, डिवीजन करें। बताओ जंतु जगत कितना भाग बांटे हैं? 2 भाग में। पहला क्या हुआ है? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या हुआ है? मेटाजोआ। बताना है प्रोटोजोआ कैसा था? एक कोशिकीय। मेटाजोआ कैसा था? बहुकोशिकीय। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया था? प्रोटोजोआ। ये कैसा जीव है? जलीय। प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया है? गोल्ड फर्स्ट। अमीबा किसका एग्जाम्पल है?
प्रोटोजोआ। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। जनन कैसा होता है? द्विविखंडन। अब भोजन अंतर्ग्रहण और बहिष्करण के लिए कोई निश्चित अंग होता है? बिल्कुल नहीं। और अमीबा में भोजन का पाचन, ये भी याद कर लेना काफी बार। अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है, क्या बोल रहे हैं? भोजन का पाचन जो होता है रसधानी में, याद कर लो कहाँ होता है? रसधानी। राजधानी ना, रसधानी। रसधानी बारे में बताए हैं कि पेड़ पौधा में रसधानी जो है काफी बड़ा होता है और जंतु में रसधानी काफी छोटा होता है। राजधानी मतलब रिक्तिका। राजधानी मतलब रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। खाली स्थान यानी वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स। तो बताओ अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? राजधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? राजधानी में। पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है? सिलिया। यूग्लिना में प्रचलन अंग क्या है? फ्लैजिला। और पादप एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन है? यूग्लिना। और मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। अब पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ लिए प्रोटोजोआ। क्या पढ़ लिए? अब पढ़ेंगे क्या? मेटाजोआ। क्या पढ़ेंगे? और इसी को पढ़ने में टाइम लगेगा। मेटाजोआ। क्या बोल रहा है? मेटाजोआ। इसी में पढ़ना है। मेटाजोआ को जो है 9 भाग में बांटा गया है। पोरीफेरा हो गया है, सिलेंट्रेटा हो गया है, प्लेटीहेलमिन्थीज हो गया है, एस्केलमैंथीज हो गया है, एनेलिडा हो गया है, आपका ऑर्थोपोडा हो गया है, मोलस्का हो गया है, इकाइनोडर्मेटा हो गया है और कोल्डेटा हो गया है। ये सब किसमें पढ़ेंगे? मेटाजोआ। मेटा समझ आ गया? मेटाजोआ कितना बड़ा है? हम समझ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? समझ के, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम 2 जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। चलो ये नोट्स में नहीं है भैया, कहाँ पर? हाँ, ये नोट्स में ना है, थोड़ा नोट्स में एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, ठीक है ना। अब जो बता रहे हैं वो नोट्स में है, ठीक है ना। तो हम बताए थे आप लोग को नोट्स सामने रखना है, जो नहीं रहेगा हम बोल देंगे कि नोट्स में नहीं है, वो हम बता ही दिए हैं, उसको आप लोग को जोड़ लेना है, ठीक है। उसको आप लोगों को खुद ही जोड़ लेना है। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। चलो स्टार्ट करें। तो मेटाजोआ क्या देखेंगे? बंदरिया ने दो। अब क्या देखेंगे? मेटाजोआ। क्या बता रहे हैं? मेटाजोआ। बताओ मेटाजोआ में क्या क्या पढ़ेंगे? जल्दी बताओ। मेटाजोआ हम बताए थे। पहले पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे पोरीफेरा। क्या पढ़ेंगे? ये बहुकोशिकीय। कैसा है? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव है, यानी क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। इसी में क्या पढ़ना है ना? देखो इसी में पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? इससे पहले पढ़ना है पोरीफेरा। क्या पढ़ना है? पोरीफेरा। पोरीफेरा। इसी में पढ़ना है क्या? सिलेंट्रेटा। क्या पढ़ना है? सिलेंट्रेटा। सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप लोग को यही ज्यादा प्रॉब्लम करता है, लेकिन सब क्लास में याद करना है, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? कितना लोग पता ही नहीं होता है, कहता निडेरिया पढ़ भी नहीं कर लियो। निडेरिया है क्या? निडेरिया कुछ होना है, सिलेंट्रेटे है। जैसे तुम लोग को लेला बोले बकलोला बोले, दोनों क्या है ना, ठीक है। उसी प्रकार ये है, सिलेंट्रेटा बोले या निडेरिया बोले, एक क्या है? कौन सी है? कितना लोग पूरा पढ़ लेता है, पूछता है निडेरिया कौन है, बौखने लगता है। निडेरिया कुछ होना है, सिलेंट्रेटे है। कौन सी है? सिलेंट्रेटा। फिर तीसरा क्या पढ़ेंगे? प्लेटीहेलमिन्थीज। क्या पढ़ेंगे? प्लेटीहेलमिन्थीज। क्या बता रहे हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज। क्या बोल रहे हैं? प्लेटीहेलमिन्थीज। चौथा क्या है? एस्केलमैंथीज। क्या है? एस्केलमैंथीज। क्या बता रहे हैं? एस्केलमैंथीज। लेकिन एस्केलमैंथीज का एक नाम और है, बताओ। एस्केलमैंथीज का एक नाम और है। एस्केलमैंथीज का एक नाम और क्या है? तो निमोटिडा। क्या है? अब बोलेगा निमोटिडा क्या है, तो तुमने बोलेगा नीमो क्या है? तो नीमो ये जो है, नीमो जो टीडा है, ये आपका एस्केलमैंथीज है। क्या है? एस्केलमैंथीज। क्या है? एस्केलमैंथीज। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या? एनेलिडा। क्या पढ़ेंगे? एलिडा। यहाँ ध्यान दे। क्या पढ़ेंगे? एनेलिडा। क्या पढ़ेंगे? एनेलिडा। क्या पढ़ेंगे? एनेलिडा। उसके बाद पढ़ेंगे फिर ऑर्थोपोडा। क्या पढ़ेंगे? आर्थोपोडा। कौन पोडा? और हम जानते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। लेकिन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलोफाइटा नहीं पढ़ाए थे? ले मारेंगे चट। यहाँ ध्यान दे। बल का क्या बता रहे हैं? पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? थैलोफाइटा। लेकिन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। ये लगभग 2/3 भाग तो ये है। अरे पूरा दुनिया में मान लो जितना जीव है ना, अगर 2/3 समझ रहा है? न समझ रहा है? 2/3 तो 2/3 लगभग 75% ऑर्थोपोडे है। कौन सी है? ऑर्थोपोडा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो। अब क्या बता रहे हैं?
अब यहाँ ध्यान देना है कि छठा पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा, फिर क्या पढ़ेंगे, तो अगला पढ़ेंगे मोलस्का। क्या पढ़ेंगे, मोलस्का। क्या पढ़ेंगे, ये क्या वो सतमा, क्या हो गया सतमा। आठवां में क्या पढ़ेंगे, आठवां में पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे जल्दी बोलो, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और नौवां पढ़ेंगे कोल्डेटा। क्या पढ़ेंगे, कोल्डेटा। क्या पढ़ेंगे, कोल्डेटा। क्या पढ़ेंगे, कोल्डेटा। तो नो के बारे में पढ़ना किसमें, मेटाजोआ। किसमें पढ़ना है, मेटाजोआ में कितना पढ़ना है नो। क्या लिख रहा है, इसमें सुधारने की क्या बात है यहाँ पर क्लास में, इसमें सुधारने की क्या बात है क्लास में, मतलब जो छूटा रहेगा वो नोट्स कहीं कर लेना है, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। बताओ मेटाजोआ में कितना पढ़ेंगे, नो। कितना पढ़ेंगे, नो। पहला क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा। दूसरा क्या पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को और क्या बोलते हैं, निडेलिया। सिलेंट्रेटा को और क्या बोलते हैं, निडेलिया। जितना बार बोलो उतना बार बोल रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना, तब पता चलेगा हाँ ये लगता है हमारा जानल पहचानल भाई भी है, ठीक है ना, जाना पहचाना मिलेगा, नहीं बोलेगा तो यार होगा, नवे ना सुनेगा, ठीक है ना। तीसरा क्या पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमेंटी। चौथा क्या पढ़ेंगे, चौथा एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज का अन्य नाम क्या है, नीमोटीडा। क्या है, नीमोटीडा। उसके बाद अगला क्या है, एनालिडा। उसके बाद अगला क्या है, ऑर्थोपोडा। उसके बाद अगला क्या है, मोलस्का। उसके बाद अगला क्या है, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद अगला क्या है, कोल्डेटा। और ये विकास क्रम में यही याद रखना, क्योंकि इससे ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, इससे ज्यादा डेवलप रहेगा 2 नंबर वाला। 2 नंबर से ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, 3 नंबर। 3 नंबर से ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, 4 नंबर। 4 से ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, 5। 5 से ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, 6। सबसे ज्यादा डेवलप कौन रहेगा, कोल्डेटा। तो बताओ हम लोग कौन सी में आएंगे, अरे हम लोग से भी ज्यादा को डेवलप है, नयन है। मनुष्य जो है सबको जो है जितना भी है, बड़ा हाथी हो या कुछ हो, सबको अपना बस में कर ले, क्योंकि उससे डेवलप को हेवन करता है। यानी हम लोग किस में आएंगे, कोल्डेटा। कौन सी में आएंगे, तो सबसे ज्यादा विकसित कौन है, कोल्डेटा। अरे बंदर बोलना, सबसे ज्यादा विकसित कौन है, कोल्डेटा। हम लोग किस में आएंगे, कोल्डेटा में। किस में आएंगे, कोल्डेटा में कौन आता है पता है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाया जाए, बैकबोन पाया जाए, बैकबोन, कशेरुक दंड पाया जाए, वर्टिब्रल कोलम पाया जाए, उसे बोलेंगे क्या, कोल्डेटा। क्या बोलेंगे, तो जिसके अंदर रीढ़ के हड्डी पाया जैसे क्या बोलेंगे, कोल्डेटा। क्या बोलेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझो, यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या इसमें रीढ़ की हड्डी था, नहीं था। यानी कोल्डेटा के पहले रीढ़ की हड्डी मिलेगा, मिल करेगा। कोल्डेटा के पहले रीढ़ की हड्डी मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मिलना प्रारंभ कहाँ होता है, कोल्डेटा में। तो कोल्डेटा में कौन आएगा पता है, तो कोल्डेटा में वही आएगा, कोल्डेटा में वही आएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाए, ऐसे बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं, बैकबोन। क्या बोलते हैं, बैकबोन। जहाँ तोड़ देंगे तो हो जाएगा बूढ़ा, ठीक है ना। फिर इसी को बोले कशेरुकी दंड। क्या बोलेंगे, कशेरुकी दंड, कशेरुकी, या ऐसे बोलेंगे वर्टिब्रल कोलम, यानी मेरुदंड या कशेरुक दंड, ठीक है ना, मेरुदंड या कशेरुक दंड। तो ये जिसमें रहेगा कोल्डेटा। क्या जाएगा, कोल्डेटा को भी बांटेंगे 5 भाग में। कितना भाग में, समझ आ रहा है ना, कोल्डेटा भी कितना भाग बांटेंगे, कोल्डेटा को भी बांटेंगे 5 भाग में। चलो आंसर नहीं है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। क्या बता रहे हैं, कोल्डेटा को भी कितना भाग बांटेंगे, 5 भाग। कितना भाग में, पहला कौन आएगा पता है, कोल्डेटा में जो पहला आएगा उसे बोलेंगे मत्स्य वर्ग। क्या बोलेंगे, अरे मत्स्य। क्या बोलेंगे, मत्स्य यानी मछलिया, मत्स्य यानी मछलिया। देखो मछली में भी हड्डी होता है ना, होता है हड्डिया, ऐसे को रीढ़ की हड्डी होगा, बाकी बात तुम लोग उसको कटवा बोलता है, बेचारा का हड्डी है, तुम लोग काटा बोलता है, ठीक है ना। बेचारा मछली को कौन सी हड्डी, कौन सी है, मछली का वो हड्डी है, तुम लोग इतना चुहार है कि काटा बोल के उसको चौप के फेंक देता है, ना फेंकता है, लेकिन मछली की हड्डी है। क्या है, तो मत्स्य वर्ग भी किसमें आएगा, कोल्डेटा। किसमें आएगा, कोल्डेटा। किसमें, कोल्डेटा। किसमें, कोल्डेटा। दूसरा आएगा उभयचर। क्या आएगा, उभयचर मतलब समझ गया मेढकवा, ठीक है ना। ये भी किसमें आएगा, तो ये भी आएगा कोल्डेटा। किसमें आएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं। तीसरा इसमें क्या आएगा, तीसरा इसमें आएगा सरीसृप। क्या आएगा, सरीसृप, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं, यानी जो जिंदगी भर पेट के बल पर रेंग के चलता उसे क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। और उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं, उभयचर क्या बोलते हैं, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फी यानी जो जल में भी मौज करे और जमीन पर भी मौज करे उसे क्या बोलते हैं, उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। इसी में क्या पढ़ेंगे, पक्षी वर्ग। क्या पढ़ेंगे, पक्षी वर्ग को बोलते हैं ए बीज। क्या बोलते हैं, ए बीज। क्या बोलते हैं, ए बीज में कौन सी आएगा, पक्षी। कौन सी आएगा, पक्षी। कौन सी आएगा, इसी में पढ़ेंगे मेमेलिया। क्या पढ़ेंगे, मेमाते। चलो मेमाते, चलो तो मेमेलिया। क्या पढ़ेंगे, मेमेलिया। क्या पढ़ेंगे, मेमेलिया को ही क्या बोलते हैं पता है, मेमेलिया को ही बोलते हैं स्तनपाई। क्या बोलते हैं, स्तनपाई। क्या बोलते हैं,
मेमेलिया को ही क्या बोलते हैं? स्तनपायी, या ऐसे बोलते हैं, क्या जल्दी बता दो? स्तनधारी। क्या बोलते हैं? यानी जिसके पास स्तन पाया जाता है वो क्या है? मेमेलिया। क्या है? समझ आ गया है ना? तो ये सभी किस में आएगा? कोल डेटा किस में आएगा? बताओ, कोल डेटा कितना भाग बांटे हैं? 5 भाग। कोल डेटा के कितना भाग? 5 भाग। कोल डेटा कितना भाग? 5 भाग। बताओ, मत्स्य किस में आएगा? कोल डेटा में। उभयचर किस में आएगा? कोल डेटा में। सरीसृप किस में आएगा? कोल डेटा में। एबिज किस में आएगा? कोल डेटा में। मेमेलिया किस में आएगा? कोल डेटा में। हम लोग किस में आएंगे? कोल डेटा में। लेकिन कोल डेटा में भी किस में आएंगे? क्या कोल डेटा के अंदर हम लोग मत्स्य में आएंगे? क्या कोल डेटा के अंदर हम लोग उभयचर में आएंगे? नहीं, कोल डेटा में भी सबसे ज्यादा विकसित है। कोल डेटा में भी जो सबसे ज्यादा विकसित है, क्योंकि मानव से ज्यादा विकसित कोई जानवर है? हम लोग भी जानवर है। सबसे ज्यादा विकसित जानवर, सबसे ज्यादा विकसित, तो क्या मानव से ज्यादा सबसे बड़ा विकसित जानवर को है? तो इसीलिए हम लोग कोल डेटा में, कोल डेटा भी 5 भाग में, तो 5 में जो सबसे ज्यादा विकसित होगा उसी में हम लोग आएंगे। तो हम लोग किस में आएंगे? मेमेलिया। किस में आएंगे? मेमेलिया। किस में आ जाएंगे? मेमेलिया। और मेमेलिया को, यानी मेमेलिया को पहचानने सिंपल तरीका है, उसके शरीर पर बाल होगा। क्या होगा? जिसके शरीर पर बाल हो क्या होगा? मेमेलिया। तो हम लोग के शरीर पर बाल है? मेमेलिया। गाय के शरीर पर बाल है? मेमेलिया। बकरी के शरीर पर बाल है? मेमेलिया। गधा के शरीर पर बाल है? मेमेलिया। भेड़ के शरीर पर बाल है? मेमेलिया। घोड़ा शरीर पर बाल है? मेमेलिया। ठीक है ना? शरीर पर बाल रहेगा तो मेमेलिया। क्या जाएगा? मेमेलिया हो जाएगा। ठीक है ना? इसी बोलते स्तनपायी, यानी जिसके पास स्तन पाया जाए। क्या हम लोग स्तनपायी है? अब बोले लड़की स्तनपायी, लड़का स्तनपायी ना है। स्तन ग्रंथि सबके पास होता है। लड़की में स्तन ग्रंथि क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है? देखो, उसके बच्चों को दूध पिलाना है, तुम लोग को तो पिलाना ना है, पिलाना नहीं है ना, तुम लोग को सिस्टम में ना है। ठीक है ना? पिलाना तो है नहीं, लेकिन स्तन सभी के पास, स्तन जो है सभी के पास पाया जाता है। लड़का में जो स्तन ग्रंथि होता है वो नॉन एक्टिव। क्या होता है? अरे क्या होता है? नॉन एक्टिव। लेकिन लड़की में क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है? इन्हें सोचना कि लड़की आएगा स्तनपायी में, हम स्तनपायी में ना आएंगे, तुम लोग रहेगा अलग जानवर है। ठीक है ना? लड़का भी स्तनपायी, लड़का भी क्या है? क्योंकि स्तन ग्रंथि सभी में पाया जाता है। ठीक है ना? और जहाँ लड़कों में स्तन ग्रंथि जो है डेवलप हो गया है तो बन जाएगा ट्रांसजेंडर। क्या बन जाएगा? तो ट्रांसजेंडर भी कौन ची है? तो ट्रांसजेंडर जो है वो भी स्तनपायी है। कौन ची है? समझ आ गया है ना? नहीं, तुम लड़का स्तनधारी है लेकिन तुम स्तनधारी ना है, सत्यम। तुम जो है ट्रांसजेंडर में चल जाएगा। ठीक है? पगला कहीं का यहाँ ध्यान से समझा रहे हैं, समझ आया बिला? अब एक एक करके डिटेल में पढ़े। जल्दी बताओ यार, वो जल्दी बताओ। ये सब नाम बोलते रहना, क्योंकि सब नाम जो है तुम्हारा नाना, चाचा, काका, मामा, फूफा, भैया, भाभी के नाम ना एक आसानी से याद रहेगा जिंदगी भर। ये बायोलॉजी है। कौन सी है? जितना बोलिएगा उतना याद होगा। टर्म काफी खतरनाक मिलेगा और परीक्षा में पूछेगा तो चक्रवात मथवा चकरा देगा। ठीक है? कोई दिक्कत ना है ना? बता, कोई दिक्कत है? तो बेटा जो हमें सब पढ़ना है, तो हम लोग किस में आएंगे? कोल डेटा। कोल डेटा में भी हम लोग किस में आएंगे? मेमेलिया। किस में आएंगे? लेकिन मेमेलिया को भी आगे पढ़ाएंगे, 3 भाग में बांट देंगे। मेमेलिया को भी आगे कितना भाग में बांटेंगे? मेमेलिया को भी आगे 3 भाग में बांट देंगे। एक बोलेंगे मेमेलिया में प्रोटोथेरिया। मेमेलिया में जो सबसे कम विकसित रहेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोथेरिया। मेमेलिया में जो दूसरा जो बीचा में आएगा उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे मेटाथेरिया। और मेमेलिया में जो सबसे ज्यादा विकसित रहेगा उसे क्या बोलेंगे? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? देखो बताते हैं। मेमेलिया को भी 3 भाग, मेमेलिया को भी सब पढ़ाएंगे, टेंशन ले लेना है। मेमेलिया को भी कितना भाग बांटेंगे मित्रों? तो मेमेलिया को भी 3 भाग, मेमेलिया को भी, तो मेमेलिया को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। मेमेलिया को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। मेमेलिया को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। मेमेलिया में जो सबसे कम विकसित मेमेलिया है उसे बोलेंगे प्रोटोथेरिया। क्या बोलेंगे? प्रोटो मतलब पहले, प्रोटो मतलब पहले, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। और जो बीचा में आएगा उसे बोलेंगे मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। और जो मेमेलिया में सबसे ज्यादा जो विकसित होगा उसे बोलेंगे यूथेरिया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? अब तुम लोग जल्दी बताओ कि हम लोग, बताओ जल्दी, हम लोग किस में आते हैं? कोल डेटा में। कोल डेटा में भी किस में आते हैं? मेमेलिया में। मेमेलिया में भी किस में आएंगे? अरे यूथ मेमेलिया को ही स्तनधारी बोलते हैं, कुछ भी। हम लोग बहुत ज्यादा विकसित न है तो सब में आएंगे। जो सबसे ज्यादा विकसित रहेगा वो बताओ। ये नोवो में सबसे ज्यादा विकसित कौन है? ये नोवो में सबसे अधिक विकसित कौन है? ये नोवो में सबसे अधिक विकसित कौन है? कोल डेटा। तो हम लोग कोल डेटा में आएंगे। लेकिन कोल डेटा को भी 5 भाग, कोल डेटा को भी, तो 5 में सबसे ज्यादा विकसित कौन है? मेमेलिया। तो हम लोग मेमेलिया में आएंगे।
लेकिन मेमेलिया का भी 3 भाग, मेमेलिया का भी 3 भाग, तो 3 भाग में सबसे ज्यादा विकसित कौन है? यूथेलिया। तो हम लोग किसमें आएंगे? यूथेलिया। समझा है? समझा कितना होशियार है हम लोग, सब में विकसित में चल गए। कहाँ चल गए? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। चल कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को दिक्कत हो बोलिएगा। तो हम लोग यूथेलिया किसमें आएंगे? अगर बताएं कि इसका एग्जाम्पल पूछ देता है, प्रोटोथेलियम कौन आता है पता है? प्रोटोथेलियम 2 एग्जाम्पल याद रखना, एक होता है एकिडना। क्या होता है एग्जाम्पल? अरे हम जब बोलते हैं एग्जाम्पल याद रखो, तो याद रखो, बिना एग्जाम्पल काम ही नहीं चलेगा। समझ आ रहा है ना? एग्जाम्पल एकदम याद रखना है। एक आता है एकिडना, क्या आता है? और एक आता है प्लेटिपस। क्या आता है? प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस जो है, देखो ये ध्यान रखना, क्या ये आपका जो प्रोटोथेलियम जो आएगा ना, प्रोटोथेलिया में जो आएगा वो तो अपना बच्चा को जन्म देगा अंडा के रूप में, कैसे रूप में? देखिए अंडा जो बच्चा निकलेगा तो दूध पिलाएगा। मेमेलिया विशेषता क्या है? ये अपना बच्चा को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? ये अपने बच्चा क्या पिलाता है? दूध। क्या पिलाता है? और दूध मतलब न सोने दूध पिलाता है तो कौन सी डिब्बा वाला दूधा पिलाता है? वो है इसके पास स्तन ग्रंथि होता है। क्या होता है? तो दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? तो मेमेलिया का विशेषता क्या पिलाएगा? दूध। क्या पिलाएगा? जो दूध पिलाएगा क्या कहलाएगा? मेमेलिया। जो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा क्या कहलाएगा? मेमेलिया। अब तुम लोग अपना हमने खोजने लगना कि हम तो पिले भी नहीं करते हैं, ठीक है ना? अरे लड़का हमने खोजने लगना कि हम पिले भी नहीं करते हैं दूध, हमें मेमेलिया कैसे हो गया? दूध ग्रंथि हम लोग के पास होता है, लेकिन पिलाने का हम लोग को है सिस्टम है ना, तो यहाँ ध्यान दो। लेकिन हम लोग मेमेलिया है। कौन सी है? मेमेलिया। कौन सी है? तो जो अपने बच्चों को दूध पिला से क्या बोलते हैं? मेमेलिया। क्या बोलते हैं? मेमेलिया। क्या बोलते हैं? मेमेलिया। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो प्रोटोथेलियम आएगा ना, प्रोटोथेलियम जो जीव आएगा वो देगा अंडा। क्या देगा? अंडा। लेकिन अंडा जो बच्चा निकले, क्या निकलेगा? बच्चा। उसे पिलाएगा दूध। क्या पिलाएगा? दूध। क्या पिलाएगा? दूध। इसे बोलते हैं प्रोटोथेलिया। क्या बोलते हैं? तो याद कर लो, ये दूगो एग्जाम्पल याद कर लो, दूगो एग्जाम्पल याद कर लेना है कि एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस ये दोनों क्या देता है? अंडा। क्या देता है? अंडा। क्या देता है? अंडा जो निकलता है बच्चा, उसे क्या पिलाता है? दूध। क्या पिलाता है? इसीलिए ये दोनों को किसमें रखे हैं? मेमेलिया। किसमें रखे हैं? यानी स्तनपायी यानी स्तनधारी में। कोई दिक्कत है? और इसमें जो आएगा, इसमें अल्प विकसित बच्चा रहेगा। क्या रहेगा? ये अंडा नहीं देगा, ये बच्चे जन्म देगा। क्या देगा? अंडा नहीं, क्या जन्म देगा? बच्चा। लेकिन जो बच्चा रहेगा वो रहेगा अल्प विकसित। क्या रहेगा? कैसा रहेगा? अल्प विकसित। कैसा रहेगा? अल्प विकसित। जैसे कंगारू के बच्चा सुना है? अरे सुना है? कंगारू अपने जब बच्चा को जन्म देता है तो वो पूरा विकसित नहीं होता है, इसीलिए कंगारू में अलग से वो थैला होता है। क्या होता है? कंगारू में पेट के पास होता है तो थैला। क्या होता है? बच्चा जन्म लेगा, अब थैलिया में घुस जाएगा और थैलिया में कुछ समय तक रहेगा, और फिर पूर्ण विकसित क्या होगा? और पूर्ण विकसित के बाद फिर क्या होगा? फिर थैली से बाहर निकलेगा, उसका जब मन करेगा बाहर निकलेगा, जब मन करेगा अंदर घुस जाएगा। न घुस जाता है? तो कंगारू का बच्चा क्या है? मेटाथैलिया। क्या है? और कंगारू का जो थैली होता है, कंगारू का थैली जो होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, कंगारू का जो थैलिया तो उसे क्या बोलते हैं? कंगारू के जो थैली होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, कंगारू के थैली को क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। क्या बोलते हैं? याद कर लो, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि फालतू हम कुछ बता रहे हैं, जितना चीज बता रहे हैं सारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फालतू इधर उड़ रहे हैं। और हम पढ़ते रहो, यहाँ याद करते रहो, फिर क्वेश्चन में तबाही मचा देना है, ठीक है ना? तो थैली क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। क्या बोलते हैं? तो बताओ, कंगारू के थैली क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। कंगारू के थैली को क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। कंगारू के थैली को मार्सुपियस। ये नोट्स में नहीं लिखल होगा तो लिख लेना है, जहाँ लिखना होगा अपने बोल देंगे। ये सारा चीज लिखल होगा, लेकिन थैलिया का नाम नहीं लिखल होगा। तो कंगारू के थैली को मार्सुपियस। 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 बताओ, और बाकी बार हम लोग किस में आएंगे? अरे हम लोग किस में आएंगे? यू 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 मतलब तुम लोग, ठीक है ना? सब कौन सी है? यूथेलिया। कौन सी है? तो हम लोग किस में आएंगे? यूथेलिया। किस में आएंगे? और यूथेलियम जो आएगा वो पूर्ण विकसित बच्चा। क्या बोल रहा है? जो पूर्ण विकसित, अंडा जन्म नहीं देगा, अल्प विकसित बच्चा भी नहीं होगा, इसमें होगा पूर्ण विकसित। क्या होगा? तो जो पूर्ण विकसित बच्चा जन्म दे, क्या बोल रहे हैं? जो पूर्ण विकसित बच्चा, पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म दे उसे क्या बोलेंगे? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? यूथेरिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम लोग किस में आएंगे? यूथेरिया। हम लोग किस में आएंगे? यूथेरिया। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग किस में आएंगे? यूथेरिया। गाय किस में आएगा? यूथेरिया। भैंस किस में आएगा? अरे सब बच्चा जन्म नहीं दे रहा है, बच्चा जन्म दे रहा है, पूर्ण विकसित बच्चा जन्म दे रहा है, तो किसमें? यूथेरिया। किसमें? तो गाय किसमें आएगा? यूथेरिया। भैंस किसमें आएगा? यूथेरिया। घोड़ा किसमें आएगा? यूथेरिया। गधा किसमें आएगा? ए गधा बोलो रे, गधा तुम लोग किसमें आएगा? गधा तुम लोग किसमें आएगा? यूथेरिया। किसमें आएगा? यूथेरिया। बकरी किसमें आएगा? यूथेरिया। किसमें आएगा? यूथेरिया। बाघ किसमें आएगा? यूथेरिया। हिरन किसमें आएगा? यूथेरिया। क्योंकि ये सभी जो है पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है। पहचाने में कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। तो हम लोग पहले किसमें आए? कोल डेटा। हम लोग पहले किसमें आए? कोल डेटा। लेकिन कोल डेटा में भी किसमें आए?
स्तनधारी यानी स्तनपाई यानी मेमेलिया में, और मेमेलिया में भी किसमें आए थे? यूथेलिया में। एनी प्रॉब्लम? बताओ, जो वैसा मेमेलिया जो अंडा को जन्म देता है लेकिन अंडा से निकलने वाले बच्चा को दूध पिलाता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोथेलिया। एकिडना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोथेलिया। प्लेटिपस किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोथेलिया। फिर वैसा मेमेलिया जो अल्प विकसित बच्चा को जन्म देता है उसे क्या बोलते हैं? मेटाथेलिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कंगारू। क्या है? कंगारू का बच्चा। और कंगारू का बच्चा कहाँ रहता है? थैलिया में बंद। थैलिया में, उस थैलिया को क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। बाकी बात जो पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देगा उसे क्या बोलेंगे? यूथेलिया। मानव किसमें आएगा? यूथेलिया। गाय किसमें आएगा? यूथेलिया। भैंस क्या आएगा? यूथेलिया। घोड़ा, गधा, बाघ, शेर, लोमड़ी, हाथी, हिरण, सब कौन चीज? यूथेलिया। एनी प्रॉब्लम? बंदर, हाँ बंदर भी, हनुमान भी, गधा भी, बैल भी, सब ठीक है ना। खस्सी बना देते तुमको। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़िए। तो अब जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है पता है? अब आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कहाँ से पता है ना? पोरी फेरा। कहाँ पढ़ना है? एगो यहाँ शुरू करेंगे और फट 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 आगे बढ़ते चल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, ठीक है ना। पहले तो समझ गया है, जिसमें पहले क्या समझना समझो। पहले एक बात समझना आप लोग को, क्या ये सब पढ़ने से पहले देखिए, हम जानते हैं जितना भी जीव है, जितना भी जीव उत्पन्न हुआ है, जितना भी जीव उत्पन्न हुआ है सब भ्रूण अवस्था में पहले रहा है। और हम लोग जानते हैं ना कि जब स्पर्म और अंडा क्या बोले, अंडाशय से क्या निकलता है? तो ओवम निकलता है, अंडाणु निकलता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है, कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब। कहाँ मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। तब होता है निचेसन, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से हम याद रखो, क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय। और जितना भी दुनिया में जीव है, सब जितना भी विशाल जीव देख रहे हैं, सब जो है भ्रूणीय अवस्था में पहले पाया जाता है। और भ्रूण से ही विशाल जीव का निर्माण होता है, चाहे हाथी हो या चींटी हो। सबका निर्माण किससे हुआ? भ्रूण से। किससे हुआ था? लेकिन भ्रूण में जिसका भ्रूण दो परत का होगा उसे बोलेंगे डायप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? और जिसका भ्रूण 3 परत का होगा उसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? समझ आ गया है ना? तो क्या बता रहे हैं यहाँ समझना। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ फटाक से याद हो जाएगा, बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? भ्रूण क्या बताए थे? भ्रूण को क्या बोले थे? तो भ्रूण को बोले थे क्या? एम्ब्रॉय। क्या बोले थे? एम्ब्रॉय, ठीक है ना। अब हम क्या बता रहे हैं? भ्रूण में जिसका भ्रूण, ठीक है ना, जिस सभी जीव का जन्म तो भ्रूण अवस्था से हुआ है, भ्रूण से ही विशाल जीव बना है, ठीक है ना। तो जिसका जीव में क्या बता, जिस जीव के भ्रूण में 2 परत होगा, कितना परत होगा? 2 परत होगा, ठीक है ना, 2 परत होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ये इंग्लिश वर्ड है, द्विस्तरीय। ऐसा नहीं द्विस्तरीय लिखने नहीं मिलेगा बायोलॉजी में भी रहता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या लिख रहता है? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? और जिसमें 3 परत होगा क्या होगा? 3 परत होगा। क्या होगा? जिस जीव के भ्रूण जो है 3 परत से बना होगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? इसे समझो, अभी सब समझना है, फटाफट फिर काम होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो दो परत रहेगा तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 परत रहेगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक परत बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो इसमें कितना परत है? तो ये भ्रूण में देखो कितना परत है, ध्यान से देखो। तो एक परत तो आपका ये वाला हो गया है, अरे ना हुआ है, एक परत ये हो गया है ना, और दूसरा परत क्या हुआ? तो दूसरा परत आप लोग देखिएगा, दूसरा परत ये वाला हो गया है ना, हो गया है। तो इस प्रकार जो कितना परत हुआ, इसीलिए क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 3 परत हो जाएगा। कितना परत हो जाएगा? 3 परत हो जाएगा। कितना परत हो जाएगा? 3 परत हो जाए क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एक परत तो ये दोनों के बीच में हुआ, हो गया है ना, एक परत ये वाला आपका हो गया है, ठीक है। दूसरा परत क्या हुआ? दूसरा परत देखिए, देखना है। दूसरा परत जो है वो आपका ये है, ठीक है। दूसरा परत क्या है? दूसरा परत देखना है तो दूसरा परत क्या है? ये वाला बीचा वाला हो गया है, ठीक है ना। और तीसरा परत क्या हो गया? तीसरा परत जो है
वो ये वाला हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो वैसा भ्रूण जिसमें 2 परत पाया जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, वैसा भ्रूण जिसमें 3 परत पाया जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग किस में आएंगे? तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा विकसित में आएंगे, ट्रिप्लो में। किस में आएंगे? मनुष्य के बारे में, हम लोग के बारे में जहाँ पूछे तो सबसे ज़्यादा जो सबसे उत्तम जो रहेगा, सबसे ज़्यादा जो डेवलप रहेगा उसी में आएंगे। तो हम लोग क्या आएंगे? डिप्लोब्लास्टिक, तो हम लोग आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। किस में आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 बार ब्लास्ट करेंगे। कितना बार ब्लास्ट करेंगे? 3 बार करेंगे ब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो। तो बताओ, तो भ्रूण को बताओ, भ्रूण को उसके परत के आधार पर, भ्रूण को उसके परत के आधार पर कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, जिसमें 2 परत होगा डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 परत होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देखना, इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी देखना, ये जो आपका जो है बाहरी परत, ठीक है ना, ये जो मझला परत है, ये थोड़ा यहाँ ध्यान दो। बाहरी परत को क्या बोलेंगे? थोड़ा यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बाहरी परत को क्या बोलेंगे, बताओ। बाहरी परत को क्या नाम देंगे, फिर बीच वाला परत का क्या नाम देंगे, फिर अंदर वाला परत का क्या नाम देंगे, ठीक है ना, ये भी पूछ देता है। तो अंदर वाला परत को बोलेंगे इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? और बाहर वाला बोलेंगे क्या? इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? और बीच वाला क्या बोलेंगे? तो मेटाडर्म। क्या बोलेंगे? मेटाडर्म। पढ़िए लो, किसका कॉल कर रहा है? क्या है? सोना बाबू, सोना बाबू कॉल करता है। टेलीग्राम पर अभी किसी कॉल नहीं करना है, ठीक है ना, प्रेजेंटा बताएंगे, ठीक है। अभी क्लास लेना, टेलीग्राम पर किसी कॉल नहीं करना है। एक्सो नहीं बोलना है, इक्टो, इक्टो। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ ध्यान दो। कभी कौन जिम में क्या होगा पता है? कोई जिम में क्या होगा, यहाँ ध्यान दो। ये तो परत के बारे में देख लिए हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दो। कोई जिम में क्या होगा पता है? कोई जिम में क्या होगा, इससे आपका क्या हुआ, एक यहाँ पर ध्यान दो। थोड़ा पहले नामा ना लिखा है, नामा लिख देते हैं। बताओ बाहरी परत को क्या बोलेंगे? तो बाहरी परत को बोलेंगे क्या? बाहरी परत को बोलेंगे क्या? तो बाहरी परत को बोलेंगे हम क्या? तो बाहरी परत को बोलेंगे इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ कि भ्रूण के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। भ्रूण के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। भ्रूण के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। अब बीच वाला परत को क्या बोलेंगे? मेटोडर्म या मेटाडर्म। मेटाडर्म, मेटा। तो भ्रूण के बीच वाला परत को मेटाडर्म, भ्रूण के बीच वाला परत को मेटाडर्म, और आंतरिक परत को इंडो मतलब आंतरिक, इंडो मतलब तो इंडोडर्म। क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। समझ आ गया है? बताओ भ्रूण के बीच वाला, भ्रूण के बाहरी परत को इक्टोडर्म, भ्रूण के बाहरी परत को इक्टोडर्म, भ्रूण के बीच वाला परत को मेटाडर्म, भ्रूण के आंतरिक परत को इंडोडर्म। क्या कभी कभी क्या होता है, मेटाडर्म में जो है ना, मेटाडर्म में क्या पाया था? रिक्ति। क्या पाया था? रिक्ति। मतलब ये मेटाडर्म जो है, ये कभी कभी क्या होगा, फैल जाएगा। और फैलने बार क्या पाएगा? इसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाएगा। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान मतलब क्या हो पता है? जैसे मान लो कि आप लोग का बैग होता है, कभी कभी बैग बार हम कोच के भर देते हैं, नहीं भर देते बैग कोच के भर देते हैं। पता चलता है कि एक सामान जो है, एकागो कपड़ा जो है बाहर में छूट गया है, तो क्या करते हैं? तो आप लोग जब एकागो सामान जब बाहर में छूट जाएगा, कपड़ा छूट जाएगा, तो आप लोग जो है उस कपड़ा को रखने के लिए जो है जगह खोजते हैं कि खाली जगह मिल जाए कुछ हो। और कपड़ा जब खाली जगह में कोचना है तो बिचला पहले चलना खोलते हैं, नहीं खोलते हैं? तो बिचला बड़ा होता है बैग में देखे होंगे। अगर एक्स्ट्रा सामान कोचना है तो कौन सा चैन खोलते हैं? बीच वाला चैन खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बीच में थोड़ा मोड़ा जगह मिलेगा, बीच में थोड़ा मोड़ा जगह मिलेगा, उसी में कोच देते हैं। उसी प्रकार इसमें भ्रूण अवस्था में क्या होगा? बीच में थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाएगा, रिक्त स्थान पाया जाएगा, उसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? तो बताओ भ्रूण में जो रिक्त स्थान पाए तो उसे क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? तो जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सीलोम। और जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा उसे बोलेंगे एसिलोमेट। ध्यान दो, जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान पाया जाएगा सीलोमेट, जिसके भ्रूण में रिक्त स्थान पाया जाएगा सीलोमेट, और जिसका भ्रूण में रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा एसिलोमेट। नहीं समझा? और जिसके भ्रूण में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सीडोसिलोमेट। सीडो मतलब समझ रहा है? सीडोसिलोमेट मतलब हुआ कि
छदम, छदम मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत कम रिक्त स्थान, बहुत कम रिक्त स्थान। पहले समझो क्या बोल रहे हैं, तो हम क्या बोले यहाँ समझो, हम बोले मेटाडर्म, क्या बोले हैं मेटाडर्म, मेटा, तो मेटाडर्म 3 तरह का होगा। मेटाडर्म में क्या होगा, तो मेटाडर्म में जिसके मेटाडर्म में जिसके मेटाडर्म में जो रिक्त स्थान होता है, पहले क्या बोले थे, ये सब समझो, सब क्यों बता रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हम लेवल का हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आता है आया है, ठीक है ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेवल का कुछ बता रहे हैं। तो मेटाडर्म में रिक्त स्थान जो तो क्या बोलते हैं सीलोम, क्या बोलते हैं सीलोम, क्या बोलते हैं सीलोम बोलते हैं। अब मेटाडर्म में जिसमें सीलो पूरा रिक्त स्थान रहेगा, क्या रहेगा पूरा रिक्त स्थान रहेगा, उससे बोलेंगे सीलोमेट, क्या बोलेंगे सीलोमेट, क्या बोलेंगे सीलोमेट। और जिसमें थोड़ा रहेगा, क्या रहेगा थोड़ा रिक्त स्थान रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे सीडोसिलेमेट, क्या बोलेंगे सीडोसिलेमेट। सीडो मतलब होता है क्या पता है, सीडो मतलब होता है, तो सीडो मतलब होता है छद्म, क्या होता है छिद्म होता है, यानी थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो सीडोसिलेमेट, सीडोसिलेमेट, और जिसमें जो है जिसमें रिक्त स्थान होबे नहीं करेगा, रिक्त स्थान नहीं होगा, उसे बोलेंगे एसिलोमेट, क्या बोलेंगे एसिलोमेट, क्या बोलेंगे। ये इंग्लिश से वर्ड है, कौन वर्ड है बताओ, जिसमें सिलोम पाया जाएगा सिलोमेट, जिसमें सिलोम पाया जाएगा सिलोमेट। सिलोम का मतलब क्या हुआ रिक्त स्थान, क्या हुआ रिक्त स्थान। और जिसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा एसिलोमेट, जिसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा एसिलोमेट, जिसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा सीडोसिलोमेट, जिसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा सीडोसिलोमेट। सीडो मतलब होता है छीदम, क्या होता है यानी थोड़ा थोड़ा, क्या होता है थोड़ा थोड़ा। ये समझ गए हैं, ये सब अभी काम देगा, अभी हम बताएंगे ना, जब हम पूरा ग्राफ बताएंगे तो सारा चीज़ काम देगा। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। अब यहाँ जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से, सर अब रेगुलर क्लास होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब शादी ब्याह का हो ज़्यादा माहौल होता है, कभी गाना कभी डीजे कभी की बजता है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है पर डे क्लास लेने की कोशिश करेंगे, और वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा नहीं हुआ था। चलो यहाँ ध्यान दो, अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब पढ़ेंगे सम्मित, क्या पढ़ेंगे सम्मित, क्या पढ़ेंगे। एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित, एक होता है तृतीय सम्मित, क्या होता है। यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं ए लेला, यहाँ ध्यान दो, हम जो है यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु को काटने का यहाँ पर, ठीक है ना, किसी क्या बोल रहे हैं कटाई के आधार पर, कटाई के आधार पर किसी को काटना है, मान लो तुम्हें काटना है, तुम्ही को काटना है, तो तुमको हम 3 तरह के कैसे काट सकते हैं, देखो यहाँ पर, तो 3 तरह से काटेंगे, 3 तरह से काटेंगे। एक बोलेंगे सम्मित, क्या बोलेंगे सम्मित, क्या बोलेंगे सम्मित। और दो तरह पहले काटेंगे, दूसरा बोलेंगे असम्मित, क्या बोलेंगे असम्मित, क्या बोलेंगे असम्मित, क्या बोलेंगे असम्मित, क्या बोलेंगे असम्मित। अब क्या होगा सम्मित, दूसरा क्या होगा असम्मित। सम्मित को बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं सिमेट्रिक। और असम्मित को क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक, क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। अब यहाँ ध्यान दो, सम्मित और सम्मित क्या है, जिसके बॉडी को आराम से 2 भागों में बांटा जा सकता है, उसे बोलते हैं सम्मित, क्या बोलेंगे। जिसके बॉडी को 2 भाग में बराबर रूप से नहीं बांटेंगे उसे क्या बोलेंगे असम्मित। लेकिन सम्मित को भी 2 भाग में, सम्मित को भी 2 भाग में, एक को बोलेंगे द्विसम्मित, क्या बोलेंगे द्विसम्मित, क्या बोलेंगे। एक को बोलेंगे तृतीय सम्मित, क्या बोलेंगे तृतीय, या इसी को बोलेंगे व्यासीय, क्या बोलेंगे। अरे जब तृतीय मिलेगा तो क्या बनेगा व्यास, क्या बनेगा, इसी बोलेंगे व्यासीय सम्मित, क्या बोलेंगे व्यासीय सम्मित, व्यासीय सम्मित, व्यासीय। बताओ हम लोग किस में आएंगे, द्विसम्मित की व्यासीय तृतीय सम्मित में, मतलब कुछ मतलब बताए थे डेवलप मार देना चाह रहे तो यही मार देना है। हम लोग आएंगे द्विसम्मित, किस में आएंगे, यानी हम लोग का देखो तृतीय सम्मित में कौन आएगा पता है, तृतीय सम्मित में वही आएगा जिसको किसी भी तरह से काट दे 2 भाग में तो दोनों भाग समान दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे तृतीय सम्मित। जैसे मान लो कि गोलबा है, कौन सी है, मान लो कि कौन सी है, ये आपका जो है वृत्त, क्या है। अब इसको जो है त्रिज्या के सहारा या व्यास के सहारा, तो त्रिज्या या व्यास के सहारा लेंगे तो क्या लेंगे केंद्र, कि त्रिज्या या व्यास कहाँ जाता है, केंद्र से जाता है। अब इसको जो है कहीं से भी त्रिज्या के सहारा या व्यास के सहारे से कहीं से भी कट कर दो, देखो दोनों समान दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तुम ऐसे कट कर दो, देखो ये भाग और ये भाग समान दिखाई दे रहा है। तुम बोलेगा हम ऐसे कट कर देंगे, देखो ये भाग और ये भाग समान दिखाई दे रहा है। तुम बोलेगा हम ऐसे कट कर देंगे, देखो ये भाग और ये भाग समान दिखाई दे रहा है। यानी वैसा बॉडी जिसको त्रिज्या के सहारे या व्यास के सहारे कैसियो 2 भाग में बांट दें, दोनों भाग एकदम सेम टू सेम दिखे, तो इसे क्या बोलेंगे तृतीय सम्मित। क्या हम लोग को कैसे काटेंगे दोनों समान दिखेगा, हम लोग को खाली काटेगा ऐसे तो समान दिखेंगे, ठीक है ना। आधा दिमागवा इधर, आधा दिमागवा अर्ध दिमागिया हो गया पगला, ठीक है ना। फिर आधा बाल इधर, आधा बाल इधर, एगो अखिया इधर, एगो अखिया
इधर एगो नाक का छेदा, ये साइड तक नाक के छेद, ये साइड 16 दांत इधर, 16 दांत इधर ना हो गया है। फिर आधा भाग इधर, इधर फेफड़ा, एक फेफड़ा इधर, एक फेफड़ा इधर, आधा पेट ये साइड, आधा पेट वो साइड, एगो हाथ इधर, एगो हाथ इधर, एगो पैर इधर, एगो पैर इधर। यानी हमको बीचों बीच चीर देगा। मान लो तुमको पकड़ लिए, तुमको क्या किया, पकड़ लिए, ठीक है ना, और पकड़ के जो है नर बरी प्रथा स्टार्ट किया। कौन प्रथा स्टार्ट किया? नर बरी प्रथा। नर बरी प्रथा में ऐसे काटता है ना, ऐसे काटेंगे तो फिर सम्मित होबे नहीं करेगा, वो सम्मित हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब हम लोग द्विसम्मित है, यानी हमको ऐसे चीर देगा, या तुम ही चीरेंगे, हमको क्या चीरेगा, ठीक है ना, तुमको ऐसे चीर देंगे, क्या करेंगे, ऐसे चीर देंगे, तो क्या दोनों भाग सेम टू सेम दिखाई देगा? चलिए बताओ, क्या दोनों भाग सेम टू सेम दिखाई देगा? इसीलिए हम लोग आएंगे द्विसम्मित। किसमें आएंगे? यानी हम लोग जो है हर तरह समान नहीं दिखेगा। ऐसे मान लो कोई ऐसे आके काट दिया है तो क्या समान दिखाई देगा? दोनों भाग नीचे में रह जाएगा पैरवा, ऊपर में रहेगा सब बोडिया, न रहेगा। यानी हम लोग को सिर्फ एक ही तरह से दो भाग में बांटेगा तो समान दिखाई देगा, इसलिए हम लोग द्विसम्मित है। क्या है? और त्रिज्यीय सम्मित या व्यास सम्मित किसे बोलेंगे? जिसको किसी भी तरह से काट दो समान दिखाई देगा, वो अगर त्रिज्यीय सम्मित या व्यासीय सम्मित हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। मान लो हम लिए क्या, ये लिए क्या, बताओ, इसको काटते हैं, इसको क्या करते हैं, कैसे भी काटो इसको, यहाँ पर खाली केंद्र से जाना चाहिए, केंद्र से। बताओ दोनों भाग समान दिखाई दे रहा है? क्या दोनों भाग समान दिखाई दे रहा है? क्या दोनों भाग समान दिखाई दे रहा है? क्या दोनों भाग समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या, ये त्रिज्यीय सम्मित या व्यासीय। समझ आ गया है ना? जिसको किसी भी तरह से काट दो, खाली केंद्र से होके जाना चाहिए, तो वो उसे क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय सम्मित। लेकिन क्या हम लोग त्रिज्यीय सम्मित में हो गए? नहीं होंगे, हम लोग क्या है, द्विसम्मित। क्या है? अब बताओ असम्मित किसे बोलेंगे? तो असम्मित किसे बोलेंगे पता है? जिसको किसी भी भाग, किसी भी तरह से दो भाग में नहीं बांट पाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? असम्मित। क्या बोलेंगे? असम्मित। क्या बोलेंगे? ऐसे मान लो कोई हम चित्र बना दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 कर दिए, बताओ इसको बांटो दो भाग में, देखो दो भाग में बटेगा। बताओ दो भाग में इसको बांटना है, क्या बटेगा? तुम बोलेगा एक ही बांट डलियो, क्या दोनों समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, गायब हो गया। तुम बोलेगा एक ही बांट डलियो, क्या दोनों समान दिखाई दे रहा है? यहाँ एगो निकल, यहाँ दूगो निकल है, यहाँ ऐसे निकल है, यहाँ निकल लेना है ना है। तुम बोलेगा हम ऐसे बांट देंगे, तुम बोलेगा कौन चीज, तुम बोलेगा ऐसे बांट देंगे, बांट दो इससे, क्या दोनों समान दिखाई दे रहा है? इसका देखो इधर कैसन है, इधर कैसन है, नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बताओ। तुम बोलेगा हम ऐसे बांट देंगे, ऐसे बांट देंगे, क्या दोनों समान दिखाई दे रहा है? यानी इसको कैसे भी काटो, सुधरे वाला ना है, सुधरे वाला दो भाग में कभी नहीं बटेगा, इसलिए से बोलेंगे असम्मित। क्या बोलेंगे? समझ आ गया है? मतलब हम लोग क्या है, द्विसम्मित। क्या है? हम लोग सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक, तो हम लोग क्या है, सिमेट्रिक। क्या है? द्विसम्मित को बोलेंगे डायसिमेट्रिक, डाय सिमेट्रिक। और त्रिज्यीय या व्यासीय समित को बोलेंगे रेडियस सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? अरे रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो हम लोग आएंगे रेडियस। किसमें आएंगे? रेडियस सिमेट्रिक। हम लोग नहीं, इसमें कौन आएगा बताएंगे अभी। अब हम जो इतना चीज जान गए तो हम लोग डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये भी जान गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये भी जान गए हैं, सिलोम क्या होता है ये भी जान गए हैं, ठीक है ना। और सम्मित, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या होता है ये भी हम लोग जान गए हैं। अब बताना है कि आप लोग को 9 एग्जाम्पल है। एक पोरीफेरा है, फिर आपको तो पोरीफेरा क्या है पहले बताना है, पोरीफेरा क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर बताना है पोलीफेरा क्या है, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। फिर बताना है पोरीफेरा क्या है, सिलोमेट है या एसिलोमेट है। अब समझ आ रहा है जो बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं, ना समझ आ रहा है? तो अब बता पाएगा क्योंकि हम सब टर्म समझा दिया, फटाफट लिखना है। क्या करना है? हाँ, घोंगा को नहीं बांट सकते हैं, घोंगा भी नहीं बटेगा, ठीक है ना, घोंगा बटेगा। बताओ अब स्टार्ट करें। अब इसको समझ गया है ना? अब बोलेंगे कि बोलेंगे इस मान बोले डिप्लोब्लास्टिक है तो समझ जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलेंगे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो समझ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलेंगे ये सिलोमेट है, समझ जाएगा सिलोमेट मतलब बीचा में खाली स्थान। बोलेंगे ये एसिलोमेट है मतलब खाली स्थान नहीं। बोलेंगे सीडो सिलोमेट है, थोड़ा थोड़ा खाली स्थान, समझ आ जाएगा ना। बोलेंगे सिमेट्रिक है यानी दो भाग में बट जाएगा। बोलेंगे एसिमेट्रिक है यानी किसी भी तरह से भाग में नहीं बटेगा, ना समझ आएगा। जल्दी बता दो। डिवीजन करवा दीजिएगा भैया आ जाते टाइम। अच्छा अभी पढ़िए ना आराम से, डिवीजन करवाएंगे आराम से, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। तो अब हम लिख रहे हैं सब फटाफट, तुम लोग को बोलना है। पहले क्या बताए थे, पोरीफेरा क्या बताए थे। इधर लिख रहे हैं संघ, क्या लिख रहे हैं, अरे जंतु जगत, जगत हुआ क्या हुआ,
जंतु क्या हुआ? जगत। जंतु को 9 भाग में बांट दिया है ना, ये वो संघ। जगत, जगत से छोटा क्या होता है? संघ ना होता है। तो इधर लिख रहे हैं संघ, क्या लिख रहे हैं? संघ। यहाँ किसका नाम लिख रहे हैं? यहाँ नाम लिख रहे हैं हम संघ। किसका नाम लिखेंगे? संघ का नाम, संघ का। फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या? यहाँ लिखेंगे कोशिकीय स्तर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे शरीर। क्या लिखेंगे? शरीर लिख दो। शरीर कैसा स्तर का होता है? शरीर कैसा स्तर का होता है? फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे आपको क्या? भ्रूण स्तर। क्या लिखेंगे? भ्रूण स्तर मतलब समझ गया है ना? अरे भ्रूण स्तर मतलब वही डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। काफ़ी अंदर जाकर पढ़ा रहे हैं, और ये सभी एक बुक में कहीं मिल ही नहीं सकता है। और एक बार पढ़ लिया तो फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इसलिए आराम से चुपचाप पढ़ो, और समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? फिर ऐसा नहीं कि पढ़ लिया जाए, परीक्षा में तो ही क्वेश्चन है पूछ जल के, यहाँ पढ़ लो फिर सब क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना? अगर बोलेगा तो सब छोड़ के भी निकल जाते, कहीं हमको क्या ज़रूरत था डिप्लोब्लास्टिक पढ़ाना, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाना, सिलोमेट पढ़ाना, एसिलोमेट पढ़ाना, सिमेट्रिक पढ़ाना, एसिमेट्रिक पढ़ाना, लेकिन ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल वगैरह में तो सब और घुस के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? तो भ्रूण स्तर, भ्रूण स्तर। फिर यहाँ बताना है क्या? सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है या रेडियस सिमेट्रिक है? रेडियस सिमेट्रिक है। आप समझ आ रहा नहीं क्या बोल रहे हैं? ना समझ आ रहा है? फिर यहाँ बताना है सिलोमेट है या एसिलोमेट है? क्या बताना है? सिलोमेट है या एसिलोमेट है या सीडोसिलोमेट है? एसिलोमेट है या सीडोसिलोमेट? सीडोसिलोमेट को पी से लिखेंगे, PSEUDO। पी साइलेंट होता है, क्या होता है? ना समझ आया है? अब बताओ, जल्दी बताओ। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। पहले लिखेंगे पोरीफेरा। क्या लिखेंगे? पोरीफेरा। पहला संघ क्या है? पहला संघ है पोरीफेरा। दूसरा संघ क्या है? सिलेंट्रेटा। अरे ना लिखा है तो बोलो दे। दूसरा संघ क्या है? सिलेंट्रेटा। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो आपका है वो सिलेंट्रेटा के बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? बताए थे, सिलेंट्रेटा के क्या बोलते हैं? निडेरिया। और तीसरा जो है वो है प्लेटीहेलमिन्थेज। क्या है? प्लेटीहेलमिन्थेज। प्लेटीहेल, ये क्रम से याद रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है सक्सेस होइएगा, ठीक है ना? क्रम से याद रखो, हम कितना बार बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। चौथा क्या है? चौथा एस्केलमेन्थेज। क्या है? एस्केलमेन्थेज। एस्केलमेन्थेज। एस्केलमेन्थेज को ही बोले थे नीमोटीडा, याद है? अरे बोले थे नीमोटीडा, जल्दी बोलो, नीमोटीडा। और पांचवा क्या है? पांचवा जो आप लोग को आएगा वो आपका होगा एनेलिडा। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। ये क्रम से याद करना काफी जरूरी है। छठा जो आएगा आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। और सातवां जो आएगा उसे बोलेंगे मोलस्का। क्या बोलेंगे? मोलस्का। क्या बोलेंगे? ठीक है ना? आठवां जो आएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। और नौवां जो आएगा कोलडेटा। हम लोग कौन सी है? कोलडेटा। कौन सी है? तो क्या याद हुआ? बोलो क्रम से बोलो। पहला क्या? पोरीफेरा। दूसरा क्या? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है? निडेरिया। तीसरा क्या? प्लेटीहेलमिन्थेज। चौथा क्या? एस्केलमेन्थेज। एस्केलमेन्थेज का अन्य नाम क्या है? तो नीमोटीडा। नीमो। एस्केलमेन्थेज के बाद क्या? एनेलिडा। एनेलिडा के बाद क्या? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद क्या? मोलस्का। मोलस्का के बाद क्या? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या? कोलडेटा। याद हुआ? क्रम से याद होना चाहिए, क्रम से। क्रम से याद नहीं तो इसका कुछ हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कैसे याद रहेगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो कैसे याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बोलना है क्या? तो यहाँ बोलना है, इसको बोलना है प्रियंका चोपड़ा। क्या हो गया? ना हुआ? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा बोल रहे हैं पी ने। क्या बोल रहे हैं? प्रियंका चोपड़ा पी। प्रियंका चोपड़ा। अरे यहाँ ध्यान दो, प्रियंका चोपड़ा पी। क्या बोल रहे हैं? पी। तो बोलेगा ना है, ना है। कौन सी बोलेगा? ना है। तो एन से क्या हुआ? नीमोटीडा। ऐसे क्या हुआ? एनेलिडा। और बोलेगा ना है ओमेक। ओमेक मान लो को लड़का है, क्या है? और ओमेक बोल रहा है क्या? ओमेक बोल रहा है प्रियंका चोपड़ा को पी ने। क्या बोल रहा है? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा पी। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा पी। तो बोलेगा ना है। कौन सी बोलेगा? ना है ओमेक, ना पीबो। ठीक है ना? याद हुआ ना? याद हुआ? अरे याद हुआ? प्रियंका चोपड़ा पी। प्रियंका चोपड़ा पी। तो बोलेगा ना है ओमेक। ओमेक कोई लड़का का नाम है, ना ओमेक यानी ना पीबो ओमेक। समझ आ गया? अरे याद हुआ? तो पी से
पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, पी से प्लेटिहेलमिंथेस, एन से निमोटिडा, और निमोटिडा मतलब एस्केलमिंथेस, ए से एनेलिडा, ओ से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकानोडर्मेटा, सी से कॉर्डेटा। याद हुआ? ये क्रम याद रखना, क्रम याद रखना है। बोर्ड पर फिर से लाइट आ गया, ले गिर गया, लेटर चढ़ा, हाँ घुसा, फिर घुसा, बड़ो घुसा, कुछ घुसा दे, घुसा। जल्दी करो, जल्दी। लाइट थोड़ा आता तो यहाँ दिक्कत करता है, पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे 9 को चूड़ियाँ है, लला का 1 दर्जन चूड़ी पहन रहा है, बोला 90 की चूड़ी है। 1 दर्जन में पेट नहीं भरेगा ये लोग को। ना मिला रे, अल्लाह मारेंगे चढ़ चढ़, घुसा, चमकी ले लो, चमकी ले लो, चमकी ले लो, हाँ जल्दी करो, गाना बज रहा है। जरा नहीं कर देंगे सब पाकिस्तान चल जाए। हाँ बस बस बस, इन्हें पाकिस्तान भेज दिए ओकरो। बगल में डीजे बज रहा है, हाँ पढ़ाइए सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर देते हैं, दूर कर देते हैं जो दिक्कत है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, पगल में जल्दी बता रहे। देखो ये पोरीफेरा जो होता है ना, आप यहाँ से बताने जा रहे, फटाफट आप लोग को भरना है। क्या करना है? अल्लाह क्या करना है? भरना है। क्या करना है? भरना है। तो जो बताने जा रहे ध्यान से सुनो, बंद रहा, ध्यान से सुन, वहाँ से सुनना है। पोरीफेरा जो होता है ना, कोशिकीय स्तर का क्या होता है? यानी पोरीफेरा में उत्तक होवे नहीं करता, उत्तक। तो पोरीफेरा कैसा? तो कोशिकीय कैसा होता है? कोशिकीय स्तर। एक कोशिकीय ने लेला, ये बहु कोशिकीय होता है। कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर क्या होता है? कोशिकीय स्तर। क्या बोल रहे हैं? तो पोरीफेरा जो होता है कोशिकीय स्तर, कोशिकीय। तो क्या पोरीफेरा में उत्तक होगा? अरे बोला लेला ना होगा रे, कोशिकीय ना, उत्तक नहीं होगा, अंग होगा, अंग नहीं होगा, अंगतंत्र होगा, अंगतंत्र नहीं होगा। यानी जो पोरीफेरा जो एक सबसे कम विकसित जीव है, ये क्या है? ये कोशिकीय स्तर। क्या है? और जैसे सिलेंट्रेटा पूछे तो उत्तक क्या हो गया? तो सिलेंट्रेटा कौन स्तर का है? उत्तक स्तर का। डेवलप हो रहा है और डेवलप नहीं हो रहा है। तो सिलेंट्रेटा कौन स्तर का? उत्तक स्तर का। क्या इसका अंग होगा? कहाँ अंग होगा? उत्तक रह गया लेला, अभी उत्तक तक है, अभी कहाँ तक है? ये कोशिका तक रह गया, और ये कहाँ तक रह गया? उत्तक तक रह गया। नहीं इसमें कोई अंग बोले तो कोई अंग नहीं होगा। और जब अंग नहीं तो अंगतंत्र होगा। जब शादी होने के तो कन्या होगा, जब शादी नहीं के कन्या होगा। तो जब उत्तक है तो उत्तक में रह गया तो अंग होगा? बिल्कुल ना होगा। अब आगे बढ़ेंगे, जिससे पहली बार अंग मिलेगा। क्या मिलेगा? अंग मिलेगा। देख रहा है विकास? देख रहा है? अरे विकास देख रहा है? क्या तुम्हारे गांव में विकास आया है? हाँ जल्दी बताओ। तो हमको पता ना है, जिस दिन आया था हम हॉस्पिटल में थे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो, मजा लीजिए सॉन्ग का। स्टडी करने में मजा आता है, लगे क्या? यहाँ ध्यान दे, यहाँ भी मजे आ रहा है। यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ हुआ अंग, क्या हुआ? और यहाँ बन जाएगा अंग तंत्र। क्या बन जाएगा? यानी अंग तंत्र मिलना शुरू कहाँ होगा? एस्केलमिंथेस में। यानी अभी तक जो है यहाँ कोशिका खाली मिल रहा था, यहाँ केवल उत्तक मिल रहा था, यहाँ अंग मिलना शुरू हुआ, और यहाँ से अंग तंत्र मिलना शुरू हो गया है। और जब अंग तंत्र मिलना शुरू हो तो सब में मिलेगा अंग तंत्र, सभी मिलेगा अंग तंत्र। अब सब में मिलेगा अंग तंत्र। अब लेकिन जो जितना नीचे जाएगा उतना क्या जाएगा? डेवलप। क्या जाएगा? डेवलप। क्या जाएगा? डेवलप हो जाएगा। क्या जाएगा? तो यहाँ भी क्या होगा? अंग तंत्र। क्या हो जाएगा? तो सभी में अंग तंत्र, सभी में। अब बताओ यार, कहना कितना सिंपल है यार, ये बताओ। नहीं यार हुआ रे, पहले कोशिका लिख देना है, फिर उत्तक लिख देना है, फिर अंग लिख देना है, फिर अंग तंत्र लिखना है। अंग तंत्र जहाँ मिला सब में अंग तंत्र मिलेगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जितना भी तंत्र सब मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे नीचे तो और ज़्यादा तंत्र मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? जम्मू में है? अल्लाह यहाँ डालो। अरे बॉडी सगरो है। बताओ, ये बेचारा जिंदा है तो बॉडी है, कोशिका वाला बॉडी है। कौन बॉडी है? इसलिए बॉडी नहीं लिखा है, जिंदा है ना, तो कोशिका वाला बॉडी है। कौन बॉडी है? यहाँ ध्यान दो। अब बता रहे हैं भ्रूण स्तर। क्या बता रहे हैं? एल वाह, कौन सी बता रहे हैं?
भ्रूण स्तर। कौन सी बता रहा है? तो सिंपल बात है, ऊपर में क्या होगा? कम जो है विकसित होगा, और कम विकसित होगा क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? तो जल्दी बोलो, इसमें भ्रूण स्तर क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा? बताओ, पोरीफेरा कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक। यानी इसमें भ्रूण जो होगा वो 2 स्तर का होगा। बताओ, सिलेंट्रेटा कैसा होगा? ये भी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो, बाकी वो जितना जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आ गया? कितना आसानी से याद हो रहा है। सबको अलग अलग याद करवाता तो मर जाता याद करते करते, नहीं मरता, जरूर मर जाता, ठीक है ना। लेकिन खाली हम याद रखेंगे 2 गो तो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, डिप्लो मतलब तो 2 गो डिप्लोब्लास्टिक, 2 गो, और 3 गो से ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 3 गो से तीसरा यही है ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक से भी ज़्यादा बढ़ के कुछ होता है क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक से भी बढ़ के होता है, होवेल करता है। तो यानी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या जाएगा? सब क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो, समय आया, बताओ याद हुआ? ना याद हुआ? इसीलिए हम उतना ही समझा रहे थे, पगला नहीं थे जो समझा रहे थे। याद हुआ? जल्दी बताओ, नहीं याद हुआ? यानी पोरीफेरा में भ्रूण स्तर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा में भ्रूण स्तर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेलमिंथी में कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। एस्केलमेंथी में, डिप्लोब्लास्टिक। एनालिडा में, डिप्लोब्लास्टिक। ऑर्थोपोडा में, डिप्लोब्लास्टिक। मोलस्का में, डिप्लोब्लास्टिक। कैनोडर्मेटा में, डिप्लोब्लास्टिक। कोलेटा में, डिप्लोब्लास्टिक। कैसे याद हो गया? याद हुआ? अब देखेंगे, अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे क्या? याद है बायलैटरल। क्या देखेंगे? बायलैटरल मतलब द्विसम्मित, द्विसम्मित। एसिमेट्री मतलब असम्मित, असम्मित। और रेडियस सिमेट्री मतलब व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित। नहीं बताए थे? जेकर बॉडी 2 भाग में फाड़ दें और दोनों भाग में हमको फाड़ दो, दोनों भाग हमको समान दिखाई देगा, इसलिए हम लोग द्विसम्मित यानी बायलैटरल। बाय मतलब 2, बाय मतलब, तो बायलैटरल मतलब द्विसम्मित। और जिसको कैसे भी पकड़ के चीर दो, कैसे भी पकड़ के बीचों बीच चीर दो, वो हमेशा समान दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे? रेडियस सिमेट्रिक यानी व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित। और जिसको किसी भी प्रकार पकड़ के चीरने पर समान दिखाई नहीं दे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। समझ आ गया है? अरे बोलो ना यस। तो बताओ जल्दी बताओ। देखो कितना आसानी से याद हो रहा है। पोरीफेरा किस में आएगा? बायसिमेट्रिक में यानी द्विसम्मित में, या एसिमेट्रिक में यानी असम्मित में, या रेडियस सिमेट्री यानी त्रिज्यीय सम्मित में। किस में आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो कम विकसित है ना, तो आएगा एसिमेट्रिक। किस में आएगा? किस में आएगा? एसिमेट्रिक यानी ये असम्मित है। इसका बॉडी पर के तो चीरो समान रूप से रहबे करेगा, भारी बदमाश है। समझ आ गया? और ये सिलेंट्रेटा जो है ये कैसा है पता है? रेडियस सिमेट्रिक। एकदम काफी याद कर लो। ये सिलेंट्रेटा जो कैसा है? रेडियस सिमेट्रिक। थोड़ा ऊपर लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। इसी को थोड़ा डिप्लोब्लास्टिक। देखो यहाँ पे क्या बताएं? तो बताए हैं क्या मित्रों? तो आप लोग को बताए हैं कि ये जो आपका पोरीफेरा है ये क्या है? एसिमेट्रिक। कैसा है? और ये जो आपका जो सिलेंट्रेटा है ये कैसा है? रेडियस सिमेट्रिक। रेडियस, और आप बोलेगा रेडियस सिमेट्रिक में कौन कौन आता है? तो 2 जगह आता है। रेडियस सिमेट्रिक में 2 जगह आता है। एगो आपका आ गया सिलेंट्रेटा, एगो आ गया इकाइनोडर्मेटा। एगो ट्रेटा, एगो मेटा। क्या बोल रहा है? एगो ट्रेटा, एगो मेटा। टेटा मेटा, टेटा या ना होगा? अरे बोलो ना। एगो ट्रेटा कैसा है? रेडियस सम्मित। एगो मेटा कैसा है? रेडियस सम्मित। ट्रेटा मेटा कौन सी है? यही दोनों खाली जो है आपका क्या है? यही दोनों आपका खाली रेडियस सम्मित है। रेडियस सम्मित यानी त्रिज्यीय सम्मित या व्यासीय सम्मित है। जो बच गया वो कौन ऊंची हो जाएगा? बायलैटरल। क्या होगा? बायसिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? द्विसम्मित। क्या हो जाएगा? कितना आसानी से याद हो गया? बोलो याद हुआ? इसका ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखना है। इसका ट्रिक देखो, बोलना है सर। क्या बोलना है? CER, CER। सी से हुआ सिलेंट्रेटा। क्या हुआ? बोलना है सर। इबला सर नहीं बोलना है, बोलना है इबला सर। CER सर। कौन सी बोलना है? तो सी से क्या हुआ? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। इससे क्या हुआ? इकाइनोडर्मेटा। 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 और आर से क्या हुआ? रेडियस। क्या हुआ? रेडियस सिमेट्रिक। रेडियस सिमेट्रिक। रेडियस सिमेट्रिक यानी व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित। क्योंकि त्रिज्या से व्यास बनता है ना, तो व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित, यह है दोनों खाली है व्यासीय सम्मित और त्रिज्यीय सम्मित। याद रहेगा? बोले सिलेंट्रेटा क्या है? व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित। इकाइनोडर्मेटा क्या है? व्यासीय सम्मित या त्रिज्यीय सम्मित। तो सी मतलब सिलेंट्रेटा, ई मतलब इकाइनोडर्मेटा, आर मतलब
रेडियस सममित। याद हुआ? जल्दी बोलो, याद हुआ? तो वही तो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो पहला है पोरीफेरा वो है एसिमेट्रिक। क्या है? यानी इसको किसी भी तरह से दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। बाकी में रेडियस सममित कौन है? तो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडेल्मेटा। जब बाकी बार बच गया वो कौन सी होगा? तो जो बच गया सिंपल बताओ वो होगा क्या? वो होगा क्या? बायलैटरल सिमेट्रिक। बायलैटरल मतलब समझा? बाय मतलब दुई, बाय मतलब दुई, और सिमेट्रिक मतलब सममित। ये क्या है? ये आपका जो है ये आपका बाय सिमेट्रिक, बाय सिमेट्रिक, ये भी बाय सिमेट्रिक, ये भी बाय सिमेट्रिक। बताओ अगर ऐसा सबको अलग अलग पढ़ाते तो कभी याद होता? ऐसा ऐसा आराम से लिख देगा, नहीं लिख देगा और लिखेगा। अब यहाँ ध्यान दो, सिलोमेट देखते हैं किसमें जो है, किसमें रिक्त स्थान, किसके भ्रूण के मध्य भाग में रिक्त स्थान पाया जाएगा। जिसमें पाया जाएगा उसे बोलेंगे सिलोमेट। क्या बोलेंगे? और जिसमें कम कम पाया जाएगा उसे बोलेंगे सीडो सिलोमेट। जिसमें जो है बहुते पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? एसिलोमेट। तो बताओ ये जो ऊपर वाला जो है 3 गो उसमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, उसे बोलेंगे एसिलोमेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताओ पोरीफेरा क्या है? एसिलोमेट। बताओ सिलेंट्रेटा क्या है? एसिलोमेट। बताओ प्लेटिहेल्मिंथेस क्या है? एसिलोमेट। बताओ ये एस्केल्मेंथिस क्या है? तो ये आपका जो है ये आपका है सीडो सिलोमेट। क्या है? सीडो सिलोमेट। सीडो, सीडो मतलब समझ रहा है ना? सीडो मतलब हुआ है छिद्म, यानी थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान। ये तीनों तो पहले रिक्त स्थान मिलवे नहीं किया, ये तीनों में रिक्त स्थान नहीं मिला है। पहली बार थोड़ा थोड़ा कहाँ मिला है? तो वो मिला आपका प्लेट एस्केल्मेंथी। किसमें मिला है? एस्केल्मेंथी में। पीस क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम देखो सीडो को भी लिखते हैं इससे PSEUDO, जहाँ पी साइलेंट है। और निमोनिया नाम सुना है? निमोनिया भी स्टार्ट कहाँ से होता है? पी से, लेकिन पी साइलेंट होता है ना, होता है तो वही साइलेंट है, तो पी सिलोमेट। अब आज यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब बताने ध्यान दो। बाकी बात जितना भी मिलेगा सब होगा सिलोमेट। क्या हो जाएगा? सिलोमेट, 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 सिलोमेट। ठीक है ना? और ये ना लिखे हैं, ये कोलेटा जो है ये आपका क्या है? तो कोलेटा जो है आपका है बाय सिमेट्रिक, बाय, क्योंकि रेडियस सिमेट्रिक दुइये गोटा है ना है। ये भी सिलोमेट, ये भी सिलोमेट। यार वही बताओ, ये जो पढ़ा दिया नहीं सोचेगा कौन सी बता दी है, लेकिन याद ना वही ये जो बताएं ये बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, इस तरह कहीं मिलवे नहीं करेगा। जिस तरह हम ग्राफ बनाए बताएं कि आसानी से हम याद हो जाए। ये क्रम आपको याद रखना है, बाकी बस सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना? और जब क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस क्वेश्चन पूछेगा, पूछा गया इसलिए हम पढ़ाएं, तब आपका जो है यही काम देगा। और सबका जो है थोड़ा थोड़ा विशेषता पढ़ लेना है, एग्जाम्पल याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल बिना तो काम चलेगा नहीं। नहीं पढ़ना है, थोड़ा विशेषता और एग्जाम्पल, विशेषता और एग्जाम्पल। अच्छा रीढ़ की हड्डी किस में होगा? तो रीढ़ की हड्डी खाली किस में होगा बताओ? तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, तो रीढ़ की हड्डी जो होगा वो सिर्फ होगा किस में? कॉल डेटा में। बाकी किसी में रीढ़ की हड्डी होगा? होबे करेगा। बताओ फिर बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। पोरीफेरा कैसा है? कोशिकीय स्तर का। सिलेंट्रेटा कैसा है? ऊतक स्तर का। प्लेटिहेल्मिंथेस कैसा है? अंग स्तर का। एस्केल्मेंथिस कैसा है? बाकी बात सब अंग तंत्र। कितना आसानी लिख रहा है, पहले कोशिका लिखो, फिर ऊतक लिखो, फिर अंग लिखो, फिर अंग तंत्र लिखो, भर दो अंग तंत्र। याद हुआ है? फिर भ्रूण स्तर, तो देखो सिंपल है, पहले लिखो दुबाल डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दू, डिप्लो मतलब तो दुबाल डिप्लोब्लास्टिक हो गया है, यानी पोलीफेरा। और सिलेंट्रेटा कैसा है? तो डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लो मतलब टीन, ट्रिप्लो मतलब और 3 से भी ज्यादा होता है, होवेन करता है, होता है, होवेन करता है, यानी 3 नंबर से ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 नंबर से, यानी 3 नंबर से प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मेंथेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोलेटा सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक आया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ गया? कितना टाइम हुआ है? 9:42 हो गया है। आज हिस्ट्री क्लास हो नहीं करेगा। आज तो हम खाली चेक किए थे सारा कुछ ठीक है कि नहीं, और चेक करने में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है। आज इसको ख़त्म नहीं कर देंगे, ठीक है ना? अरे ख़त्म नहीं कर दें जल्दी, जगत खत्म कर देते हैं। हिस्ट्री क्लास नहीं होगा तो आप लोग को हिस्ट्री क्लास नहीं होगा तो बौखना नहीं कि हिस्ट्री क्लास क्या नहीं हुआ। अरे साइंस आपका पहले खत्म हो जाएगा तो 3 घंटा आपका वही चलेगा लगातार। अरे पहले साइंस में खत्म होगा
संसार पहले खत्म हो गया है तो फिर आपका वही चलेगा, होम एच की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाने का मतलब पूरा नेटवर्क भागा हुआ था, लेकिन फिर सोचते आज नेटवर्क आ गया अचानक तो फिर सोचे पढ़ा देते हैं। तो आज आपको पूरा क्लियर कर देते हैं, के बार में नहीं कर दे क्लियर, कर दे क्लियर। ये लोग बेचा माया कुछ समझ में नहीं आएगा, कौन चीज़ लिख ले हैं, आम इमली कटहर कौन चीज़ लिख लें, भरे कहाँ जाता है ससुराल, धान रोपे ले, कह शादी उदी भी है, तुम लोग में किसी की शादी है? चलो यार जान दो, क्या बोले यहाँ समझो। आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे लला समझ गया नहीं समझा है। फिर बताया थे यहाँ पर क्या, जिसको दो भाग में चिर दें और दोनों भाग समान दिखाई, क्या बोले बायसिमेट्रिक। हम लोग बायसिमेट्रिक है, दोनों भाग समान, दोनों भाग समान है। और जिसको समान नहीं मिले वो एसिमेट्रिक। आज जिसको किसी भी प्रकार चिर दें असमाने दिखे वो रेडियस सिमेट्रिक। बताए थे पोरीफेरा क्या है, एसिमेट्रिक। सिलेंट्रेटा क्या है, रेडियस सिमेट्रिक दुइयेग है। कौन कौन, सिलेंट्रेटा और इकाइनो डरमेटा। यार के लिए क्वेश्चन काफी बार आया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया है रेडियस सिमेट्री से। कौन, सिलेंट्रेटा और इकाइनो डरमेटा। कैसा है, रेडियस सिमेट्री। बाकी बात जो बच गया बायसिमेट्री, 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 बायसिमेट्रिक। हम लोग भी बायसिमेट्रिक। फिर बताए थे जिसमें रिक्त स्थान, जिसके भ्रूण के मध्य भाग में रिक्त स्थान पाया जाएगा वो सिलोमेट। जिसके भ्रूण के मध्य भाग में रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा एसिलोमेट। और जिसके भ्रूण के बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाएगा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट। तो ऊपरा वाला तीन गो क्या था, एसिलोमेट था, यानी भ्रूण के मध्य भाग में रिक्त स्थान नहीं था। फिर थोड़ा सा रिक्त स्थान कहाँ मिला है, तो एस्केलमेंथीज में। उसके बाद पूरे रिक्त स्थान मिल गया है, तो उसके बाद क्या, सिलोमेट 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 ना हो गया। अब ये यार ना हुआ, ठीक है ना। तो ये बोर्ड ला डाल देंगे, यार कर लेना। अब रहने दीजिए सर, खाना ही बनाना पड़ता है, खाना बनाओ तो क्या दिक्कत है। अब देखो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथी, एस्केलमेंथी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोलडेटा। बताओ इसको अलग अलग, अब कल पढ़ाए कि मतलब बताओ, सबके अलग अलग पढ़ेंगे। ये समझ गया है ना। पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा जो है ये आपका पोरीफेरा के बारे में विशेषता बताएंगे। पोरीफेरा के बारे में विशेषता क्वेश्चन पूछता है, पोरीफेरा क्या है, तो पोरीफेरा कैसा है, तो कोशिकीय है, कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है, कैसा है, एसिमेट्रिक है, कैसा है, एसिलोमेट है। यही बोलना को भारी बात है। उसके बाद फिर कैसा है, तो पोरीफेरा में जो जीव आता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो पोरीफेरा में जो जीव, पोरीफेरा बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं, स्पंज समझता है ना, कच्चा छेना। अरे दाबो तो दाबेगा तो दब जाएगा, छोड़ो तो फूल जाएगा। रसगुल्ला नहीं देखा है, कच्चा छेना, ठीक है ना। यानी उसके शरीर कच्चा छनमा जो होता है उसके बॉडी में सर्व छेद छेद होता है। कौन चीज होता है, और कहीं से भी रास्ता घुस जाता है। अब फुच चना दाबो कहीं से भी फेंक देगा। उसी प्रकार होता है पोरीफेरा। क्या होता है, पोरी मतलब छिद्र, पोरी मतलब छिद्र, पोरी मतलब छिद्र होता है। क्या होता है, पोरी मतलब होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र होता है। यानी इसमें क्या बॉडी में पूरा छेद हो, जकर बॉडी में पूरा छेद हो उसे क्या बोलेंगे, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा में जो छिद्र होगा उसे बोलते हैं ओस्टिया। क्वेश्चन पूछेगा पोरीफेरा में जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और ये चल नहीं पाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पाता है, यानी ये ओचल होता है। क्या होता है, क्वेश्चन पूछा कौन सा जीव है जो ओचल होता है, पोरीफेरा। कौन जीव है जो ओचल होता है, पोलीफेरा। क्या हो जाएगा, पोलीफेरा हो जाएगा। यानी कौन सा जीव है जो अगतिशील होता है, पोलीफेरा। अगतिशील कौन होता है, अगतिशील पोलीफेरा। अब ये अगतिशील कैसे रहेगा, तो ये चट्टान से चिपका होता है। क्या होता है, समुद्र में जो चट्टान वगैरह रहेगा उससे चिपकर रहेगा, ना तो गति करेगा, ठीक है ना। ये खाली चिपका रहेगा, एक ही स्थान में रहेगा, ओचल रहेगा, गतिशील रहेगा, चट्टान से चिपका हुआ रहेगा। कौन, पोलीफेरा। क्या रहेगा, ऐसे प्लांट किंगडम का स्पंज। क्या बोलते हैं, प्लांट नहीं, एनिमल किंगडम का स्पंज किसे बोलते हैं, पोलीफेरा। तो ये सब विशेषता क्वेश्चन पूछता है, जितना चीज बोले सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर एग्जाम्पल पूछ लेगा कि इसमें साइकोन आता है, ठीक है ना, हाइलोनेमा आता है, यूपलेक्टिला आता है। एग्जाम्पल तो हम यार करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। इतने बार बोलेंगे कि यार होबे करेगा। यूपलेक्टिला आता है, स्पंज आता है, साइकन आता है, हाइलोनेमा आता है। एग्जाम्पल यार करवा देगा, ठीक है ना। तो ये सही विशेषता कर ले, बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि अभी सबके बारे में पढ़ना है।
अभी कम से कम लगेगा तो कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगेगा। जल्दी बताओ, बताइए जल्दी। ऑस्कुलम में बड़ा छिद्र होता है, बिल्कुल राइट है। ऑस्ट्रेलिया में तो छोटा छिद्र, ऑस्कुलम में तो बड़ा छिद्र। सब बताएंगे, कर ले, टेंशन नहीं लेना है। आपका कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ देंगे। क्योंकि थोड़ा हार्ड चैप्टर है, और हार्ड चैप्टर है, ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर भाग रहे हैं। इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि कोई फाउंडेशन में भी इतना नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़िएगा कभी भी, ठीक है ना। तो पहले दिमाग में पहले दिन जो है खराब ना हो जाए। ऐसे खराब कौन सी होगा, इतना बार बोले कुछ कहने नहीं, समझा करके बता रहा है। चलो रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। रिविजन कर लें, कल से 7 बजे ले लेंगे, ठीक है ना। कल से क्लास 7 बजे होगा, ठीक है ना। कल 7 बजे क्लास लेंगे, चूंकि यहाँ पर आज तो मिस्त्री आया नहीं। ऐसे मिस्त्री आ जाता तो फिर ठुक ठाक होते रहता है, ठीक है ना। तो क्लास होने में डिस्टर्ब हो जाता है। अभी तक मिस्त्री नहीं आया है। कितना बजे लेंगे, 7 बजे, कितना बजे? 7 साढ़े 8, फिर 8:30 से कोई गैप ना है। क्लास स्टार्ट करने में जो गैप हो, ठीक है ना, उसके 10, ठीक है। और 10 के बाद फिर बस, ठीक है, 10 के बाद बस हो जाना है। चलो यार जल्दी रिवीजन करते हैं। क्या बोले हैं, बता। दो जगत कौन दिया था? क्योलस लिनियस। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? क्योलस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? क्योलस लिनियस। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक कौन लिखा है? क्योलस लिनियस। त्रिजगत कौन दिया है? अर्नेस्ट हेकर। 4 जगत कौन दिया है? कोपलैंड। 5 जगत कौन दिया है? RH विटेकर। RH विटेकर। फिर बताए थे कि ये जो आपका जो सबसे बड़ा जगत है, सबसे बड़ा क्या है? जगत से जगत छोटा क्या है? संघ। संघ छोटा क्या है? वर्ग। वर्ग से क्या है? गण। गण को बांटा गया है कुल में, कुल को बांटा गया है वंश में, वंश को बांटा गया है जाति में। वर्गीकरण की इकाई क्या है? जाति मतलब सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग। इकाई मतलब यूनिट, इकाई मतलब यूनिट यानी छोटा भाग, छोटा भाग। तो क्या है? जाति। क्या है? जाति है। फिर बताया तो वंश और जाति मिलकर क्या बनाता है? वैज्ञानिक नाम। क्या बनाता है? ऐसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो क्या हुआ? वंश। सेपियंस क्या हुआ? जाति। तो हम लोग कौन जाति के? तो नहीं बोलना कि यादव है, कोई नहीं बोलना हम ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, उन्हें हम लोग सेपियंस है। क्या है? वर्ल्ड के सभी मनुष्य मानव क्या है? सेपियंस। कौन सी है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, धर्म आधार कुछ नहीं। क्या है? सेपियंस। क्या है? बाघ के वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा क्या हुआ? वंश। टाइग्रिस क्या हुआ? जाति। फिर बताए थे, क्या बताओ, सबसे छोटा जाति मिला तो क्या बना? वंश मिला तो क्या बना? कुल। कुल मिला तो क्या बना? गण। गण मिला तो वर्ग। वर्ग मिला तो संघ। संघ मिला तो जगत। जगत को इंग्लिश में किंगडम। संघ को फाइलम। वर्ग को क्लास। गण को ऑर्डर। कुल को फैमिली, ठीक है ना। वंश को जीना। जाति को स्पेसिस। ट्रिक बताए थे KFC। KFC में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? KFC में। सत्यम तुम यहाँ ध्यान दो, पकड़ गया, दूसरा गति करते रहता है, ब्लॉक हो जाएगा। सनेहा इससे भी तुमको दिमाग में नहीं घुसती है। पगला तो गुस्सा पे तो ध्यान देनी, यहाँ ले ला, वैसे ले ला बोलते तुमको, सबके दिमाग में घुसेगा, ठीक है ना। नहीं घुसेगा तो बजट भी ठूस देंगे, ठीक है ना। याद ध्यान दो। तो बता रहे हैं क्या? KFC। कहाँ जा रहा है? KFC में। कहाँ जा रहा है? KFC में। तो ऑफ कर दिया, लेला पड़ेगा, लिखेगा ऑफ कर देगा। किसको ऑफ कर दिया? जैसे का मेरा ऑफ कर दिया, दिमाग में कुछ घुसेगा, खाक। याद ध्यान दो। तो कैसे क्या हुआ? किंगडम। F से क्या हुआ? फाइलम। C से क्या हुआ? क्लास। O से ऑर्डर। F से फैमिली। G से जीनस। S से स्पेसीज। क्या हो गया है? स्पेसीज। अब यहाँ ध्यान दो। जंतु जगत को 2 भाग में, कितना भाग में? 2 भाग में। एक तो क्या बोले थे? प्रोटोजोआ। दूसरा क्या बोले थे? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ कैसा था? एक कोशिकीय। धरती पर पहले कौन आया था? प्रोटोजोआ। कैसा था? जलीय। प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया था? गोल्ड फर्स्ट। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। यूलिना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ। अमीबा कैसा होता है? अनिश्चित। अमीबा में जनन कैसा होता है? द्विविखंडन। अमीबा में भोजन कैसे करता है? अंतर्ग्रहण। लेकिन अंतर्ग्रहण और बहिष्करण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। फिर अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? कुटपाट के मदद से। अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। पैरामीशियम को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए जो प्रचलन अंग होता है, से क्या बोलते हैं? सिलिया। और यूग्लिना को आगे बढ़ने के लिए
फ्लैजिला और एवं पादप एवं जंतु के बीच के करीब क्या बोलते हैं? यूलिना। मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। मेटाजोआ कैसा है? बहुकोशिकीय। मेटाजोआ में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पोरीफेरा। मेटाजोआ को 9 भाग में, ये क्रम से बोले तो याद रखना है। पहले क्या था? पोलीफेरा। दूसरा क्या था? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या बोले थे? न्यूडेरिया। फिर तीसरा क्या था? प्लेटी हेलमेटी। चौथा एस्केलमेंथी। पांचवा एनिलिडा। छठा ऑर्थोपोडा। सातवां मोलस्का। आठवां एकाडेमेटा। नौवां कोलेटा। याद करने बताए थे ना? क्या बताए थे? बताए थे प्रियंका चोपड़ा। क्या बताए थे? प्रियंका चोपड़ा पी। प्रियंका चोपड़ा पी तो बोलेगा नाय। क्या बोलेगा? नाय। क्या? नाय। क्या बोला? नाय। किसको बोला? ओमेक को। किसको बोला? ओमेक। किसको बोला? ओमेक को बोला। किसको बोला? ओमेक को। नाय ओमेक। प्रियंका चोपड़ा पी नाय ओमेक। प्रियंका चोपड़ा पी नाय ओमेक। नाय। तो बताओ ये हो गया आपको। हम लोग किस में आते हैं? कोलेटा में। कोलेटा में कौन आएगा? जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगा। रीढ़ की हड्डी मतलब क्या हुआ? बैकबोन। इसी बोलते हैं कशेरुक दंड या मेरुदंड या वर्टिब्रल कोलम। तो हम लोग किस में आएंगे? कोलेटा में। कोलेटा को भी कितने भाग में? 5 भाग में। पहला कौन सी? मत्स्य। दूसरा कौन सी? उभयचर। तीसरा सरीसृप। चौथा एबीज। एबीज में कौन सी आएगा? पक्षी है। पांचवा मेमेलिया। हम लोग किस में? मेमेलिया। हम लोग कौन संघ में? कोलेटा। कोलेटा में भी किस में? मेमेलिया। मेमेलिया के कितना भाग में? मेमेलिया का 3 भाग में। पगला कुछ कुछ बकता है। मेमेलिया कितना भाग में? तो मेमेलिया को 3 भाग। मेमेलिया को 3 भाग। मेमेलिया को तो मेमेलिया को 3 भाग। मेमेलिया को 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में बांटा गया है। कहाँ भाग गया? 3 भाग में बांटा गया है। एक जो सबसे कम विकसित मेमेलिया से क्या बोले थे? वैसा मेमेलिया जो अंडा देता है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया। देखो मेमेलिया क्या करता है? बच्चा को दूध। बच्चा को तो वैसा मेमेलिया जो अंडा देता है लेकिन अंडा से निकलने वाला बच्चा को दूध पिलाता है, इसे क्या बोलेंगे? प्रोटोथेरिया। प्रोटो एकिडना किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोथेरिया का। प्लेटिपस किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया का। फिर बताए थे जो अल्प विकसित वैसा मेमेलिया जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता से क्या बोले थे? मेटाथेलिया। मेटाथेलिया। जैसे कंगारू बच्चा मेटाथेलिया अल्प विकसित होता है तो थैला में होता है। कहाँ रखता है? कंगारू अपना बच्चा कहाँ रखता है? थैला में। थैला क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। मार्सु। और जो पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देगा मेमेलिया उसे क्या बोलेंगे? यूथेलिया। तो मानव किसमें आएगा? यूथेरिया। जितना भी जानवर पूर्ण बच्चा जन्म दे रहा सब किसमें आएगा? यूथेरिया। तो हम लोग किसमें है? पहले हम लोग कोलेटा। पहले हम लोग कोलेटा के अंदर स्तनपायी में। और स्तनपायी में भी किसमें? यूथेरिया। बताए थे ना? बाकी बात समझाए थे ये सब क्या क्या है। ठीक है ना? ये सब क्या है? भ्रूण क्या है? भ्रूण का अवस्था बताए थे। भ्रूण में 2 परत होगा तो डिप्लोब्लास्टिक। अब भ्रूण में 3 परत होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाला परत को मेटाडर्म और अंदर परत को एंडोडर्म। नहीं बताए थे? बताए थे ना? और जो मेटाडर्म में क्या होगा? रिक्त स्थान। क्या होगा? तो मेटाडर्म में अगर रिक्त स्थान होगा उसे क्या बोलेंगे? सीलोम। और रिक्त स्थान ना रहेगा तो एसीलोम यानी एसिलोमेट। एसिलो। और थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान रहेगा तो सीडोसिलेमेट। सीडोसिलेमेट। फिर बताए थे कि मेटाडर्म में देखो पूरा रिक्त स्थान रहेगा तो सिलोमेट, थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान रहेगा तो सीडोसिलोमेट, और पूरा रिक्त नहीं रहेगा तो एसिलोमेट। फिर सिमेट्री बताए थे। सम्मित और असम्मित। सम्मित को 2 भाग में, द्विसम्मित और तृतीय सम्मित। इसे बोलते हैं बायलैटरल। क्या बोलते हैं? या बाय सिमेट्रिक। बाय सिमेट्रिक। बाय सिमेट्रिक। वैसा बॉडी जिसको 2 भाग में चीर दिया जाए और दोनों भाग समान दिखाई दे उसे बाय सिमेट्रिक। तो हम लोग बाय सिमेट्रिक है। क्या? बाय सिमेट्रिक। लेकिन वैसा बॉडी जिसको किसी भी तरह चीर दो, किसी भी तरह चीर दो, समाने दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रेडियस सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? रेडियस सिमेट्रिक। जैसे मान लो ये गोला लिए। क्या लिए? आपको त्रिज्या के सहारे, त्रिज्या के सहारे या व्यास के सहारे, व्यास के सहारे देखो समान दिखाई दे रहा है। देखो कैसे चीर दो, समान दिखाई दे रहा है। कैसे चीर दो, समान दिखाई दे रहा है।
कैसी हो सिर दो, समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कैसी हो सिर दो, समान दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है? ये आपका त्रिज्यीय सममित क्या है? इसको कैसे चिरो, समान दिखाई देगा? इसको देखो, ये समान दिखाई देवे नहीं करेगा। कैसे चिर दो, समान दिखाई नहीं देगा। तुम बोलेगा हम ऐसे चिरेंगे, कैसे चिरेंगे? तुम बोलेगा ऐसे चिरेंगे, कहाँ ऊपर नीचे समान दिखाई दे रहा है? नहीं। तुम बोलेगा ऐसे चिरेंगे, क्या समान दिखाई दे रहा है? नहीं। तुम बोलेगा ऐसे चिरेंगे, क्या समान दिखाई दे रहा है? नहीं। तुम बोलेगा हम ऐसे चिरेंगे, क्या समान दिखाई दे रहा है? तो यह है एसिमेट्रिक, ठीक है ना? समझ आ गया है? ये सारा चीज रिविजन करवा दिए हैं। और फिर इबला आपका था ये वाला, तो बताइए दिए, तो 3 बार करवा दिए, नहीं करवाए थे। अब जो है सबको कल इसको खत्म कर देंगे और परसों इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, फिर तुमसे कोई लड़ पाएगा? हाँ, फरिया पाएगा तुमसे, ठीक है ना? आज जो है हिस्ट्री क्लास नहीं कराएंगे, चूंकि एक सप्ताह से हम रेस्ट कर रहे हैं। मतलब रेस्ट क्या, क्लास में ना हो रहा था, तो गलबा भी ज़्यादा रेस्ट कर लिया है। पहले क्लास में गलबा जवाब दे दिया है, ठीक है ना? तो थोड़ा मतलब गला भी जो है ना, इसीलिए बोलते हैं बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। बॉडी तुम रेस्ट देगा ना तो और कोढ़िया हो जाएगा। जब हम 6-7 घंटा बोलते हैं तभी गला नहीं लगता है, लेकिन अभी देखो मात्र 2 घंटा बोले होंगे, गला फंस गया है, तो गलबो कोढ़िया हो जाता है, ठीक है ना? 7 दिन से बैठल था, बड़ी मजा आ रहा था इसको। एक दिन जो खटा दिए हैं, सजा आने लगा है, फिर धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आया? और कल आप लोग का 7 बजे क्लास होगा। फिर गिर गया उधर की, और पहले बंद करा, फोटो खींच, तो सब खराब हो जाएगा। अल्लाह हाथ में लंबा है, बंद करना रे गधा, हाथी ऐसा होगी नहीं, अब बैल काम नहीं कराए। कल 7 बजे से होगा। ऊपर कर, ऊपर ऊपर। चलिए बंद करें आप लोग, क्लास को बंद करते हैं। हार्ड ड्राइव को किसी भी तरह छेद दिया जाएगा। हाँ, हार्ड ड्राइव किसी भी तरह छेद दो तो हार्ड ड्राइव आएगा, सिलेंट्रेटा में आएगा, सिलेंट्रेटा रेडियो समित में आएगा। हार्ड ड्राइव हो गया, मूंगा हो गया, जेली फिश हो गया, ये सब सिलेंट्रेटा में आएगा, वो सब कल पढ़ाएंगे। यानी सिलेंट्रेटा मारे, यानी किसी भी तरह पकड़ के चिर दो, ठीक है ना? सामान्य दिखाई देगा। सर जी सत्यम को आप कभी नहीं समझाते हैं, सिर्फ डिस्टर्ब करता है। सत्यमा के मार के चिर देंगे उसको, वो एसिमेट्रिक के बनल रह जाएगा, ठीक है ना? जवाब भी देता है, इसलिए कोई नहीं उतना थी नहीं करते हैं, लेकिन तो सत्यम बर्दाश्त करो, ठीक है? तुम लड़की पर जरा कमेंट करता है, तुम भी लड़की है कि सत्यम के नाम पर लड़की है? हाँ, पगला कहे का? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और सामने यूट्यूब पर क्लास चैनल पर जुड़ो, ठीक है? बाय।